हाई मार्शल वर्ल्ड में हर कोई ताकत के पीछे पागल था, लेकिन मैं एक टेलर्ड ब्लैक सूट पहनकर हाथ में लेदर ब्रीफकेस लिए सिर्फ एक कर्ज वसूलने आया था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ पुराने पीले पड़ चुके ब्लैक मार्केट के डेट नोट्स थे। मैं एक ही रात में बड़े बड़े क्लैन लॉर्ड्स को बर्बाद कर देता था और खुद को भगवान कहने वालों को उनके सिंहासन से नीचे घसीट लाता था। पूरा इंटरनेट मुझे इंसानियत को खत्म करने वाला डेमन कहता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस दुनिया की हर ताकत मुझसे उधार ली गई थी। जोंग सिटी की सबसे बड़ी अवेकनिंग एकेडमी के सेंट्रल प्लाजा में, जहां 1 लाख लोग खड़े हो सकते थे, आज भारी भीड़ जमा थी। अचानक आइस ब्लू लाइट का एक विशाल पिलर आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठा और अगले ही पल डरावनी ठंड की लहर पूरे मैदान में फैल गई। चू क्लैन की सबसे बड़ी बेटी क्लोए चू अभी अभी एक सुप्रीम गिफ्ट अवेकन कर चुकी थी। वो बर्फ और हिम की देवी जैसी लिख रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा घमंड था मानो इस दुनिया का हर इंसान उससे नीचे हो। तो यही है ट्रिपल एस रैंक पावर। उसके होठों पर हल्की गर्व भरी मुस्कान उभरी। आज से वो दिव्य सिंहासन पर बैठेगी और ऐसी गॉड बनेगी जिसे आम इंसान सिर्फ दूर से देख सकेंगे। लेकिन तभी जब पूरी भीड़ तालियों से गूंजने वाली थी, सब कुछ बदल गया। टैप टैप टैप, लेदर शूज के पत्थर पर पड़ने की साफ आवाज भीड़ के शोर को चीरती हुई गूंज उठी। हजारों आंखें तुरंत उसी दिशा में मुड़ गईं और वहां व्हाइट मार्बल की सीढ़ियों पर बिना किसी को पता चले एक युवक खड़ा था। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अलग दिख रहा था, जहां लोग सिर्फ मार्शल पावर और बैटल गियर की पूजा करते थे। मेरे शरीर पर एक परफेक्ट फिटेड जेट ब्लैक सूट था, एक भी शिकन नहीं। नाक पर गोल्ड रिम, लेफ्ट हैंड ट्राउजर पॉकेट में और राइट हैंड में लेदर ब्रीफकेस। मेरा चेहरा बेहद हैंडसम था, लेकिन मेरी मौजूदगी बर्फ जैसी ठंडी। मेरे शरीर से स्पिरिट एनर्जी का एक कतरा भी बाहर नहीं निकल रहा था। मैं किसी अवेकेंड इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये कौन है? इसे ऊपर किसने आने दिया? हेडमास्टर गुस्से में गरजा। चू क्लैन के कई रैंक 3 गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और दुश्मनी भरी नजरों से मुझे घूरने लगे। मैं शांत होकर रुक गया, फिर अपनी पतली उंगली से चश्मा ऊपर किया। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैंने हवा में तैर रही क्लोए चू की तरफ देखा और अपने ब्रीफकेस से एक पुराना पीला कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकाला। बीच में आने के लिए माफ कीजिए मिस चू। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरे प्लाजा में साफ गूंज उठी। उस आवाज में ऐसा दबाव था जिसके सामने कोई बहस नहीं कर सकता था। मैं अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट का वर्तमान हेड लिन युआन हूँ। 50 साल पहले आपके दादा विक्टर चू ने पूरे चू क्लैन की संपत्ति गिरवी रखकर ब्लैक मार्केट से मास्टर रैंक आइस टाइप पावर कोर उधार लिया था। यही आपके परिवार की असली विरासत थी। कॉन्ट्रैक्ट साफ लिखा हुआ है और आज 50 साल बाद पूरा कर्ज ब्याज समेत वापस लिया जाएगा। जिस पल वो शब्द गूंजे, पूरा विशाल प्लाजा मौज जैसी खामोशी में डूब गया और अगले ही सेकंड जमीन हिला देने वाली हंसी फूट पड़ी। तेरे अंदर रैंक -1 जितनी भी स्पिरिट एनर्जी नहीं है और चू क्लैन को ठगने चला है। आसमान में खड़ी क्लोए मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे किसी नाली से निकला हुआ कीड़ा देख लिया हो। उसकी आंखों में भरी घृणा छुपाए नहीं छुप रही थी। वो ठंडी हंसी हंसते हुए धीरे धीरे नीचे उतरी, बिल्कुल किसी स्वर्गीय परी की तरह, और मेरे सामने आकर रुकी। उसने अपना बर्फ जैसा सफेद हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ से वो पुराना पीला कॉन्ट्रैक्ट झटके से छीन लिया। अगले ही पल हड्डियां जमा देने वाली ठंड फैल गई। वो कागज तुरंत बर्फ में जम गया। फिर क्रैक, क्लोए ने बस उंगलियां हल्की सी मोड़ी और जमी हुई बर्फ टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गई। बर्फ के वो टुकड़े मेरे सूट पर गिरने लगे। अच्छे से देख लिया? उसने ठुड्डी ऊंची करते हुए घमंड से कहा। मेरा गिफ्ट चू ब्लड लाइन का पवित्र प्रतीक है और तू सड़क से उठा हुआ कचरा लेकर हमें डराने आया है। फिर वो मेरे बेहद करीब झुकी। उसकी आवाज धीमी मगर जहर से भरी थी। इस दुनिया में कमजोर होना ही सबसे बड़ा पाप है। इतना कहकर वो अहंकार से मुड़ी और नीचे खड़े गार्ड्स को हल्का सा इशारा किया। मतलब साफ था, मुझे खत्म कर दो। चारों पीक रैंक 3 गार्ड्स तुरंत समझ गए, बच्चे अगले जन्म में आंखें खोलकर पैदा होना। गार्ड कैप्टन दहाड़ा। उसकी रैंक 3 स्पिरिट एनर्जी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। आग में लिपटा उसका विशाल मुक्का बेरहमी से मेरे सिर के पीछे आ गिरा। ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई दया। भीड़ में मौजूद कई लोगों ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं हिला तक नहीं, 1 इंच भी नहीं। मेरी पीठ अब भी गार्ड्स की तरफ थी और मैं बस अपनी स्लीव पर गिरे बर्फ के टुकड़ों को देख रहा था। मेरी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ पूर्ण शांति थी। जलता हुआ मुक्का मेरे बालों को छूने ही वाला था कि अचानक डिंग, मेरे दिमाग में एक ठंडी भावनाहीन मैकेनिकल आवाज गूंजी। कार्मिक डेट कलेक्शन सिस्टम एक्टिवेटेड। वर्तमान देनदार क्लोए चू। डेट स्टेटस अत्यधिक ओवरड्यू। कॉन्ट्रैक्ट को जानबूझकर नष्ट किया गया। क्रेडिटर पर हमला करने का प्रयास। सिस्टम निर्णय, कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन की पुष्टि। कलेक्शन अथॉरिटी अनलॉक। रैंक इग्नोर्ड। एब्सोल्यूट सप्रेशन सक्रिय। फोर्स्ड सीजर अधिकृत। सिस्टम की आवाज सुनते ही मैंने बेहद शांत भाव से हाथ उठाया और
और अपनी स्लीव से बर्फ के टुकड़े झाड़ दिए। फिर मैंने आते हुए मुक्के पर नजर डाली, अपने गोल्ड रिम चश्मे को ऊपर धकेला और ब्रीफकेस का लॉक खोल दिया। अब भी वसूली का विरोध कर रहे हो तो फिर मुझे तुम्हारी हर चीज जब्त करनी पड़ेगी। मर जा। गार्ड कैप्टन की दहाड़ पूरे प्लाजा में गूंज उठी। उसका मुक्का मेरे सिर से आधा इंच दूर पहुंच चुका था। तभी एक भारी कंपन गूंजी और मेरे शरीर से एक भयावह सार्वभौमिक नियम चारों दिशाओं में फट पड़ा। कोई स्पिरिट एनर्जी नहीं, कोई धमाका नहीं, सिर्फ एक नियम, प्राचीन, पूर्ण, ब्रह्मांड की गहराइयों से जन्मा हुआ नियम। हर कर्ज चुकाया जाएगा, यही संसार का नियम है। ठक। गार्ड कैप्टन का मुक्का मेरे सिर से 1 मिलीमीटर दूर हवा में जम गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। उसकी आंखें कांप उठीं। उसने अपनी पूरी स्पिरिट एनर्जी हाथ में झोंक दी, लेकिन उसका हाथ हवा में जकड़ा रह गया। और उससे भी भयानक, उसकी मुट्ठी पर जलती आग उसकी आंखों के सामने बुझने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, बस एक कदम आगे बढ़ा। मेरे चमकते जूतों की आवाज जेड फर्श पर साफ गूंजी और उसी एक कदम के साथ पीछे खड़े चारों गार्ड ऐसे जमीन पर गिरे जैसे उन पर 10,000 टन का पहाड़ टूट पड़ा हो। धड़ाम। चारों मुंह के बल जमीन पर चिपक गए। उनकी हर प्रतिरोध शक्ति उसी पल मिट गई। पूरा प्लाजा सन्न रह गया। अभी हुआ क्या? उसने तो स्पिरिट एनर्जी इस्तेमाल भी नहीं की। वीआईपी सेक्शन में बैठे बड़े बड़े लोग डर से पीले पड़ गए। तू शेन लैंड पर हमला करने की हिम्मत करता है? मरने का शौक है क्या? क्लोए की आंखों में पागलपन चमक उठा। एब्सोल्यूट जीरो, फ्रोजन थ्रोन। उसने अपनी SSS रैंक शक्ति पूरी तरह छोड़ दी। भयंकर बर्फीली ऊर्जा मुड़कर दर्जनों मीटर लंबा विशाल आइस ड्रैगन बन गई। गरजता हुआ ड्रैगन मुझे निगलने दौड़ा, लेकिन उस दुनिया खत्म कर देने वाले हमले को देखकर मैं मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जिसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। मेरी ही गिरवी रखी चीज मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो। मैंने एक हाथ से अपनी टाई ढीली की। मेरी आंखों में खतरनाक ठंड चमकी। सूट थग ऑनलाइन। मैं सीधे उस गरजते ड्रैगन की तरफ चल पड़ा। न डरा, न रुका, न बचने की कोशिश की। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया, सफेद पतला हाथ। जैसे ही आइस ड्रैगन मुझे निगलने वाला था, मेरे होंठ हल्के से खुले। फोर्स एग्जीक्यूट। शब्द कानून बन गए। अगले ही पल अजेय SSS रैंक आइस ड्रैगन मेरी उंगलियों को छूते ही चकनाचूर हो गया। वो बर्फ बनकर हवा में उड़ गया। क्लोए की चीख निकल गई। ये असंभव है। लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाती क्या हुआ, मैं बर्फ के धुएं को पार करके उसके सामने पहुंच चुका था। धड़ाम। मेरे रोज गोल्ड कफलिंक वाले हाथ ने उसकी गर्दन बेरहमी से पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्लोए बुरी तरह तड़पने लगी। पहली बार उसकी आंखों में असली डर दिखाई दी। मैंने उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। तुम्हें दूसरों को नीचे देखना पसंद है ना? तो अब गिरने का एहसास भी कर लो। डिंग। फोर्स्ड स्ट्रिपिंग प्रोटोकॉल शुरू। अचानक शून्य से काली सुनहरी आग में जलती दर्जनों जंजीरें बाहर निकली। उन्होंने सारे फिजिकल डिफेंस को नजरअंदाज किया और सीधा क्लोए की आत्मा में घुस गई। उसकी त्वचा पर एक निशान तक नहीं था, लेकिन उसकी चीख पूरे प्लाजा में गूंज उठी। हजारों लोगों की डरी हुई आंखों के सामने एक चमकता हुआ बर्फीला नीला ऑर्ब उसकी छाती से बाहर खींच लिया गया। एब्सोल्यूट जीरो का असली कोर। जैसे ही वो कोर निकला, क्लोए की पूरी आभा ढह गई। उसकी सारी स्पिरिट एनर्जी एक झटके में खत्म हो गई। धड़ाम। मैंने उसे कचरे की तरह फेंक दिया। मेरी शक्ति। वो कीचड़ में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरा प्लाजा दंग रह गया। अभी अभी जागी SSS रैंक प्रतिभा 10 सेकंड में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। ये आखिर कैसी शक्ति है? लेकिन मैंने जमीन पर पड़ी क्लोए की तरफ देखा भी नहीं। मैंने SSS रैंक कोर को हाथ में उठाया, जैसे कोई सबसे कीमती गिरवी संपत्ति देख रहा हो। जो मेरा है वो वापस ले रहा हूं। मैंने वो ऑर्ब सीधे अपनी छाती में दबा दिया। बूम। मेरे भीतर पहले से 10 गुना ज्यादा शक्ति फट पड़ी। कुछ ही पलों में मैंने एब्सोल्यूट जीरो पूरी तरह आत्मसात कर लिया। चारों तरफ बर्फीली ठंड फैल गई, मानो बर्फ और हिम का असली सम्राट मैं हूं। मैंने जमी हुई हवा की लंबी सांस ली, आराम से अपनी टाई ठीक की और जेब से एक जेट ब्लैक कैलकुलेटर निकाल लिया। मेरी लंबी उंगलियां बटन दबाने लगी। मैं रोती हुई क्लोए को देखते हुए मुस्कुराया। प्रिंसिपल वापस मिल गया। अब 50 साल का ब्याज निकालते हैं। वापस लिया जाएगा। मेरे शब्द मुश्किल से खत्म हुए ही थे कि डिंग। डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्लॉज एक्टिवेटेड। एक प्राचीन पार्चमेंट स्क्रोल मेरे हाथ में प्रकट हुआ, जिससे काली डरावनी रोशनी निकल रही थी। मैंने हल्का सा कलाई घुमाई और सोल सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट क्लोए के सामने गिर पड़ा। मेरी आवाज और भी ठंडी हो गई। साइन करो और मेरी सर्वेंट बन जाओ, वरना मैं तुम्हारी लाइफ स्पैन छीन लूंगा। एक चुनो। नहीं, मैं चूकलैंड की सबसे बड़ी बेटी हूं। मैं कभी किसी की नौकर नहीं बनूंगी। क्लोए पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। उसकी आंखों में अपमान और डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। अच्छी बात है, रीढ़ की हड्डी तो है, लेकिन एक प्रोफेशनल डेट कलेक्टर के लिए कर्जदार की भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1 साल की उम्र 1000 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर है, और क्योंकि तुम साइन करने से मना कर रही हो, तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ स्पैन छीन रहा हूं। इसे डोनेशन समझ लो। मैंने ये बात ऐसे कही जैसे किसी मक्खी को उड़ा रहा हूं। जैसे ही शब्द खत्म हुए, रूल एक्टिवेट हो गया और अगले ही पल उसकी लाइफ फोर्स खींची जाने लगी। आह आह। क्लोए की दर्द भरी
भरी चीख पूरे प्लाजा में गूंज उठी। हजारों लोगों के सामने उसकी गोरी त्वचा तेजी से बूढ़ी होने लगी, उसके काले बाल सफेद होकर झड़ने लगे। मौत का डर बर्फीली लहर की तरह उसके पूरे शरीर में फैल गया। मैं साइन करूंगी, प्लीज रोक दो, मैं मरना नहीं चाहती। आखिरकार क्लोए टूट गई। असली मौत के सामने इज्जत की कोई कीमत नहीं बचती। वो रेंगते हुए कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंची और अपनी बची हुई आखिरी ताकत से उस पर अपना हैंडप्रिंट लगा दिया। कॉन्ट्रैक्ट काली रोशनी में बदल गया और सीधा उसके माथे में समा गया। उसी पल मैंने उसकी लाइफ स्पैन ड्रेन रोक दी। डिंग, सोल सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेटेड। डेटर क्लोए चू का स्टेटस फोर्सफुली एक्सक्लूसिव सर्वेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। अपीयरेंस रीसेटिंग। एक तेज रोशनी चमकी, क्लोए के महंगे अवेकनिंग कपड़े गायब हो गए और उनकी जगह एक ब्लैक एंड व्हाइट सर्वेंट यूनिफॉर्म ने ले ली, पूर्ण अधीनता का प्रतीक। पूरा प्लाजा खामोश हो गया। हजारों लोग उस लड़की को देख रहे थे जो कुछ देर पहले देवी जैसी थी और अब मेरे पैरों में घुटनों पर बैठी थी। हर इंसान के दिल में एक डरावना एहसास उठने लगा। एक गॉड को उसके सिंहासन से गिरा देना, ये कितनी निर्दयी ताकत थी। लेकिन मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैंने भारी ब्रीफकेस उसके सामने फेंक दिया। उसका शरीर डर से कांप उठा। अपमान के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो विरोध करने का सोच भी नहीं सकती थी। वो सिर्फ ब्रीफकेस उठाकर सिर झुकाए चुपचाप मेरे पीछे खड़ी हो गई। मैंने गोल रिम चश्मा ऊपर किया और एक ब्लैक मार्केट लेजर निकाला जिससे हल्की काली रोशनी निकल रही थी। मैं बर्फ से ढके मैदान में ऐसे चलने लगा मानो पार्क में टहल रहा हूँ। लेजर खोलते हुए मैं मुस्कुराया। चलो देखते हैं अगला लकी इंसान कौन है। मेरी नजर एक नाम पर जाकर रुकी और मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। विक्टर चू, चू क्लैन का वर्तमान हेड। 55 साल से ओवरड्यू। ये ब्याज बहुत दर्द देगा। मैंने लेजर बंद किया। चारों तरफ खड़े लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और मैं पूरी शांति से अवेकनिंग स्टेज से नीचे उतर गया। चलो मेरी सर्वेंट। मेरी आवाज हवा में गूंजी। अब तुम्हारे दादा से वसूली करने का समय आ गया है। आधा घंटा बाद चू एस्टेट। आसमान से ठंडी बारिश गिर रही थी। मैं एक हाथ में ब्लैक छाता पकड़े आराम से पानी भरे रास्ते पर चलता हुआ विशाल अलॉय गेट के सामने जाकर रुका। मेरे पीछे क्लोए अपनी भीगी हुई सर्वेंट यूनिफॉर्म में कांप रही थी, लेकिन उस गेट के पीछे पूरा जाल बिछ चुका था। चू क्लैन के टॉप ऑफिसर्स और 100 से ज्यादा पावर हाउस मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, अंदर सुन रहे हो कर्जदारों? ब्लैक मार्केट डेट कलेक्शन। गेट खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ जानलेवा इरादों की लहरें गेट के पीछे से बाहर रिस रही थी। मैंने हल्की सांस छोड़ी। कॉपरेट नहीं करोगे? मेरी आंखें एक पल में बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बैंग! मैंने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से गेट पर दे मारा। बूम! धरती हिलाने वाला धमाका गूंज उठा। वो ब्लास्ट प्रूफ गेट जिसे एक ग्रैंड मास्टर भी नहीं हिला सकता था, मेरी एक किक से कागज की तरह टूट गया। धूल और धुआं हर तरफ फैल गया। कौन पागल चू क्लैन में घुसने की हिम्मत कर रहा है? कई गुस्से भरी आवाजें आसमान में गूंजी। 5 मास्टर रैंक एल्डर्स हवा में तैर रहे थे और उनके पीछे सैकड़ों एलीट वॉरियर्स खड़े थे। ग्रैंड एल्डर की नजर तुरंत क्लोए पर पड़ी। उसे सर्वेंट यूनिफॉर्म में देखकर उसकी आंखें गुस्से से फट पड़ी। पागल, तूने हमारे क्लैन की प्रतिभा को बर्बाद किया और उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत की। आज इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ग्रैंड मास्टर का दबाव सुनामी की तरह मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन मैं उस प्रेशर के बीच बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मेरे कपड़ों की एक सिलवट तक नहीं हिली। मैंने ऊपर हवा में तैरते एल्डर्स की तरफ देखा मानो कुछ बेकार चेक्स देख रहा हूं। फिर मैंने अपना ब्लैक छाता क्लोए को पकड़ा दिया। आराम से अपने ब्लैक जैकेट के 2 बटन खोले, नीचे की सफेद शर्ट दिखाई दी और सामने खड़े पूरे पावर हाउस ग्रुप की तरफ मुस्कुराया। एक बेहद ठंडी मुस्कान। जब पूरा परिवार कर्ज में डूबा हो तो हर सदस्य जिम्मेदार होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप दिवालिया होने के लिए तैयार हैं? दिवालिया? तुम घमंडी बच्चे। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात मैंने आज तक नहीं सुनी। चू क्लैन का ग्रैंड एल्डर गुस्से के बावजूद जोर से हंस पड़ा। एक रैंक 6 ग्रैंड मास्टर होने के नाते पूरे जंगन सिटी में ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे जो उसकी नजर में आने लायक हो। लेकिन इस वक्त एक सूट पहने नौजवान खुलेआम पूरे चू क्लैन को दिवालिया करने की धमकी दे रहा था। लड़के, तुम्हें आसमान की ऊंचाई का अंदाजा नहीं है। तुमने हमारे क्लैन की प्रतिभा को बर्बाद करने की हिम्मत की है। आज मैं तुम्हें एक महान कुल के क्रोध का असली मतलब दिखाऊंगा। ग्रैंड एल्डर के बाल और दाढ़ी हवा में बेकाबू होकर खड़े हो गए। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। बूम! रैंक 6 ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट एनर्जी ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी, सीधी आसमान में जा धसी। अगले ही पल पूरे एस्टेट के ऊपर दर्जनों मीटर ऊंचा एक विशाल असुर अवतार आकार लेने लगा, जिसकी पूरी देह आग में जल रही थी। उसी समय 4 रैंक 5 एल्डर्स और सैकड़ों एलीट योद्धाओं ने भी अपनी पूरी स्पिरिट एनर्जी मुक्त कर दी। संयुक्त गठन सक्रिय करो। सैकड़ों विनाशकारी ऊर्जा धाराएं एक साथ उस असुर अवतार में समाने लगी। गर्मी इतनी भयानक थी कि आसपास की हवा तक मुड़ने लगी। स्पेस खुद विकृत हो रहा था। बारिश की हर बूंद गिरने से पहले ही
ही भाप बनकर सफेद धुंध में बदल रही थी। कुछ ही सेकंड में पूरा चू एस्टेट ऐसी दमनकारी शक्ति से भर गया जिसने आसमान तक को जकड़ लिया। महल के बाहर मेरी छतरी पकड़े खड़ी क्लोए, जिसकी सारी शक्तियां पहले ही छीन ली गई थी, इस प्रलयकारी दबाव के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके दांत डर से बुरी तरह कांप रहे थे। खत्म हो गया। उसकी आंखों में आतंक साफ दिखाई दे रहा था। उसे पता था इस क्लैन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के सामने तो रैंक 7 नेशनल गार्डियन भी पीछे रटने पर मजबूर हो जाते। लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ बदल गया। तूफान के बिल्कुल केंद्र में खड़ा मैं बस एक हाथ उठाकर अपनी सफेद शर्ट से हल्के से धूल झाड़ता हूं। फिर मैं सिर उठाकर उस शहर को मिटा देने वाले विशाल असुर अवतार की तरफ देखता हूं। मेरे गोल्ड रिम वाले चश्मे के लेंसों में नरक जैसी आग चमक रही थी। कर्जदार की अनुमति के बिना गिरवी संपत्ति का इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त लेट फीस लगती है। मेरी आवाज अब भी उतनी ही शांत और प्रोफेशनल थी। फिर मैं मन ही मन एक आदेश देता हूं। सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है कि डेटर के परिवार के सदस्य ब्लैक मार्केट के संसाधनों का उपयोग करके वसूली का हिंसक विरोध कर रहे हैं। संयुक्त वसूली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डिंग, कमांड कंफर्म। डिटेक्ट हुआ कि यहां मौजूद सभी लोगों ने 50 साल से ओवरड्यू वर्ल्ड ट्री फ्रूट का लाभ लिया है। कर्मिक चेन लॉक, जॉइंट लाइबिलिटी स्थापित, स्ट्रिपिंग प्रोटोकॉल पूर्ण शक्ति पर सक्रिय। उसी समय ग्रैंड एल्डर हंसते हुए अपने असुर अवतार को मुझे भस्म करने के लिए उठाता है। लेकिन तभी आसमान फट जाता है। मीलों लंबी एक काली दरार पूरे आकाश में फैल जाती है। उस दरार के भीतर से कानून की ऐसी भयावह शक्ति उतरती है जो दुनिया के हर नियम को नजरअंदाज कर देती है। और अगले ही पल हजारों लाखों कर्मिक जंजीरें काले सुनहरे शोलों में जलती हुई तूफान की तरह नीचे बरस पड़ती हैं। थड़ 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 ये जंजीरें सीधे असुर अवतार को भेद देती हैं। हर स्पिरिट शील्ड को पार करती हुई चू क्लैन के हर सदस्य के सीने में जा धंसती हैं। ये क्या है? मेरी स्पिरिट एनर्जी निकल रही है। ग्रैंड एल्डर की हंसी उसी पल जम जाती है। उसकी जगह अब सिर्फ असीम भय बचता है। उसे एहसास होता है कि 80 साल की तपस्या से इकट्ठा की गई उसकी सारी शक्ति उन जंजीरों के जरिए पागलों की तरह बाहर खींची जा रही है। और सिर्फ वही नहीं, हर एल्डर, डेथ स्क्वाड का हर योद्धा, जैसे ही जंजीरें उन्हें छूती हैं, सबकी ताकत खत्म हो जाती है। वे बिना हड्डियों वाली मछलियों की तरह जमीन पर गिरने लगते हैं। चारों तरफ दर्द भरी चीखें गूंज उठती हैं। बूश! स्पिरिट एनर्जी खत्म होते ही असुर अवतार पिचके हुए गुब्बारे की तरह ढह जाता है। धमाके के साथ टूटकर चिंगारियों में बिखर जाता है। चू क्लैन फॉर्मेशन एक पल में खत्म हो जाती है। पूरा एस्टेट मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। चारों तरफ कराहते लोगों के बीच मैं पानी भरे रास्तों पर आराम से चलता हुआ चू एस्टेट के अंदर प्रवेश करता हूँ, मानो ये जगह पहले से मेरी हो। पूरा एस्टेट तबाह हो चुका था। मैं एक गिरे हुए रैंक 4 डेथ स्क्वाड योद्धा के सामने रुकता हूँ। अपनी पतली उंगली हल्के से मोड़ता हूँ और उसके शरीर से हल्का हरा विंड टाइप पावर कोर बाहर खिंचकर मेरी हथेली में आ गिरता है। 3000 स्पिरिट स्टोन्स। काफी नहीं। मैं सिर हिलाता हूँ और बिना किसी परवाह के उस कोर को अपने सीने में दबा देता हूँ। बूम! मेरी आभा तुरंत तूफान मारती है। मैं सीधे रैंक 3 ट्रांसेंडेंट में प्रवेश कर जाता हूँ। लेकिन मैं रुकता नहीं, आराम से आगे बढ़ता रहता हूँ, जैसे कोई बूढ़ा किसान अपने ही बाग में टहलते हुए फल तोड़ रहा हो। रैंक 4 फायर टाइप, ठीक ठाक। रैंक 5 अर्थ टाइप, बुरा नहीं। मेरे हर कदम के साथ एक और चू क्लैन विशेषज्ञ अपना पावर कोर खो देता है और हर कोर को अवशोषित करने के साथ मेरी शक्ति बर्फ के गोले की तरह बढ़ती चली जाती है। रैंक 4 कमांडर लेवल, रैंक 5 मास्टर लेवल, पीक रैंक 5। जब तक मैं ग्रैंड एल्डर तक पहुंचा, मेरे शरीर से निकलती स्पिरिट एनर्जी इतनी घनी हो चुकी थी कि हवा खुद बर्फ की मूर्तियों में जमती महसूस हो रही थी। शैतान, तुम आत्माओं को निगलने वाले शैतान हो। ग्रैंड एल्डर जमीन पर दबा पड़ा था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई देवता उसके ऊपर खड़ा हो, पूरी तरह डरा हुआ, पूरी तरह अपमानित। शैतान! मैं अपने गोल्ड रिम वाले चश्मे को ऊपर सरकाता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ कानून के अनुसार काम करने वाला कर्ज वसूलने वाला हूँ। फिर मैं अपना चमकदार जूता उठाता हूँ और पूरी ताकत से उसके घमंडी चेहरे पर दे मारता हूँ। थड़! तुम मुझे छू नहीं सकते। हमारे क्लैन लॉर्ड रैंक 8 सॉवरेन है, मिलिट्री के शाही अधिकारी। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो वो तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। ग्रैंड एल्डर दर्द और गुस्से में तड़पता हुआ चीखता है। उसी वक्त उसकी जेब में रखा एक खास कम्युनिकेटर तेज अलार्म के साथ बजता है। स्क्रीन पर 3 शब्द चमकते हैं, विक्टर चू। मैं नीचे देखता हूं और अपना पैर उसके चेहरे पर थोड़ा और दबा देता हूं। ग्रैंड एल्डर दर्द से चीखता है और बेहोश हो जाता है। मैं शालीनता से झुकता हूं, कम्युनिकेटर उठाता हूं और वीडियो कॉल रिसीव कर देता हूं। स्क्रीन चमक उठती है। उसमें एक चौड़े कंधों वाला बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने भव्य पाइथन रोब पहन रखी थी। बिना आवाज ऊंची किए थी उसकी मौजूदगी डर पैदा कर रही थी। विक्टर चू, रैंक 8 सॉवरेन। वो स्क्रीन पर मेरे गोल्ड रिम वाले चश्मे और पीछे पड़े चू क्लैन के गिरे हुए लोगों को देखता है। उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। तुम कौन हो और मेरा चू क्लैन कहां है?
तुमने उनके साथ क्या किया? रैंक 8 सॉवरेन की हत्या जैसी दहला देने वाली किलिंग इंटेंट स्क्रीन के पार तक फैल जाती है, लेकिन उस दबाव के सामने मैं सिर्फ मुस्कुराता हूँ। धीरे धीरे कैमरा नीचे झुकाता हूँ और फोकस करता हूँ उस ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर जो अभी भी मेरे जूते के नीचे कुचला पड़ा था। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं विक्टर चू की गुस्से से भरी आंखों में देखता हूँ, फिर वो पीला पड़ा कर्ज का नोट निकालकर कैमरे के सामने उठा देता हूँ। मेरी आवाज हड्डियां जमा देने जितनी ठंडी थी। लॉर्ड चू, आपका अकाउंट 55 साल से ओवरड्यू है और चूंकि आपके लोगों ने वसूली का विरोध करने का फैसला किया है, इसलिए अब मुझे जांगनान सिटी में आपकी सारी संपत्ति जब्त करनी पड़ी। विक्टर चू जैसे ही उस कर्ज की नोट को देखता है, उसका चेहरा भूत देखने जैसा सफेद पड़ जाता है। तुम ब्लैक मार्केट वाले हो? नहीं, वो कर्ज तो पहले ही नियम होते हैं। मैं उसे बिना किसी शिष्टाचार के बीच में ही काटता हूँ। मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं। फिर मैं अपना दायां पैर उठाता हूँ। विक्टर चू की भयभीत आंखों के सामने धड़ाम मेरा जूता नीचे गिरता है और ग्रैंड एल्डर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। एक रैंक 6 ग्रैंड मास्टर मौके पर खत्म। मैं जेब से साफ सफेद रुमाल निकालता हूँ, अपने जूते से कीचड़ साफ करता हूँ, फिर स्क्रीन की तरफ देखकर हल्की मुस्कान देता हूँ। एक ऐसी मुस्कान जिसमें सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक थी। लॉर्ड चू अपने आखिरी 3 दिन अच्छे से बिताई। 3 दिन बाद मैं खुद आकर आपकी हर आखिरी संपत्ति जब्त करूं। स्नैप कॉल कट जाता। जैंगनान सिटी अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट, एक ऐसी जगह जहां हर तरह के अपराधी, तस्कर और अवैध सौदागर भरे पड़े थे। क्लिक क्लिक क्लिक, मेरे जूतों की साफ आवाज कीचड़ भरी गली में गूंजती है। मैं अब एक नया गहरा नीला पिन स्ट्राइप सूट पहने हुए था, हाथ में वही सिग्नेचर लेदर ब्रीफ केस और मेरे पीछे काले कॉलर वाली मेड यूनिफॉर्म पहने हाथ में डॉक्यूमेंट बैग लिए चल रही थी क्लोए चू, जो कभी एकेडमी की सबसे मशहूर सुंदरता मानी जाती थी। हम दोनों को देखते ही आसपास की नजरें ठहर जाती हैं। अरे वो मेड, क्या वो चू क्लैन की क्लोए चू नहीं है? किसी ने पहचान, और अगले ही पल पूरा ब्लैक मार्केट हड़कंप में आ जाता है। दर्जनों हैरान निगाहें सुइयों की तरह क्लोए के शरीर में चुभने लगती हैं, लेकिन सोल सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट उसे मजबूर करता है कि वो मेरे पीछे पीछे ही चले। भीड़ धीरे धीरे हमारे चारों ओर जमा होने लगती है, लेकिन मैं किसी को एक नजर तक नहीं देता, बस अपने गोल्ड रिम वाले चश्मे को हल्का सा ऊपर सरकाता हूं। मेरी पीक रैंक 5 मास्टर प्रेशर की सिर्फ एक झलक बाहर निकलती है और उसी पल 100 मीटर के भीतर की पत्थर की सड़क मकड़ी के जाले की तरह चटकने लगती है। हड्डियों तक घुस जाने वाली ठंड पूरे इलाके में फैल जाती है। अभी कुछ सेकंड पहले जो मोटा आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा था, उसके घुटने अचानक जवाब दे देते हैं। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है और दोबारा उठ भी नहीं पाता। रैंक 5 मास्टर। भीड़ भरी सड़क तुरंत 2 हिस्सों में बंट जाती है। हर नजर अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं आसपास के सारे शोर को अनदेखा करता हुआ सीधे ब्लैक मार्केट के बीचों बीच बने अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस की ओर बढ़ता हूं। टॉप टियर प्राइवेट रिसेप्शन रूम। और तभी एक मधुर छेड़ने वाली हंसी कमरे में गूंजती है। अरे वाह, क्या दिलचस्प मेहमान आए हैं। स्कारलेट सू, ऑक्शन हाउस की हेड ब्रोकर, तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसकी पर्सनालिटी बेहद आकर्षक थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे पीछे खड़ी क्लोई पर पड़ी, उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिसने अकेले पूरे चू क्लैन को तबाह कर दिया, वो सामने बैठा ये शांत प्रोफेसर जैसा दिखने वाला नौजवान है। हमारे छोटे से ऑक्शन हाउस में इतने सम्मानित मेहमान का स्वागत है। स्कारलेट की आवाज में अब जरा भी घमंड नहीं था, सिर्फ सम्मान। मैंने बिना समय बर्बाद किए सीधे लेदर सोफे पर बैठते हुए पैर क्रॉस किए और पीछे खड़ी क्लोई की तरफ हल्का सा इशारा किया। क्लोई ने होंठ काटे। अपमान से उसका चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने ब्रीफ केस खोला और सारी चीजें क्रिस्टल टेबल पर उड़ेल दी। ठक ठक ठक। अगले ही पल स्कारलेट की सांस अटक गई। टेबल पूरी तरह पावर कोर्स से भरी हुई थी। हर रंग, हर टाइप, हर रैंक के चमकते हुए ऑब्स। उसका शरीर वहीं जड़ हो गया। ये तो चू क्लैन के ग्रैंड एल्डर का रैंक 6 विंड टाइप पावर कोर है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही एहसास था, खौफ। मैंने शांत भाव से दाहों पाव चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। ये लो ग्रेड कोर्स मेरे किसी काम के नहीं, सिर्फ जगह घेरते हैं। इन सबको कैश में बदल दो। मुझे तुरंत बहुत बड़ी मात्रा में सुप्रीम स्पिरिट स्टोन्स, मैरो क्लेंजिंग पिल्स और स्पिरिट एंकरिंग हर्ब्स चाहिए। स्कारलेट ने मुश्किल से निगलते हुए तुरंत 90 डिग्री झुककर कहा, कृपया आधा घंटा दीजिए, मैं पूरे ब्लैक मार्केट के संसाधन इस्तेमाल करके एक्सचेंज पूरा करवा दूंगी। कुछ देर बाद स्कारलेट सम्मान से एक स्टोरेज रिंग मेरी तरफ बढ़ाती है। मिस्टर लिन, इसके अंदर 10 मिलियन सुप्रीम स्पिरिट स्टोन्स और बड़ी मात्रा में टॉप टियर रिसोर्सेज हैं। ये हमारी पूरी सीमा है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ रिंग ले ली। अच्छा है, काफी एफिशिएंट। अगले ही पल मैंने सिस्टम का एसिड कन्वर्जन फंक्शन एक्टिवेट कर दिया। सारे स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स
सेल्स शुद्ध ऊर्जा में बदलकर मेरे शरीर में समाने लगे। क्रैक। मेरी रैंक 5 पीक कल्टीवेशन पूरी तरह स्थिर हो गई। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, टिंग, नई अथॉरिटी अनलॉक, क्रॉस रैंक जजमेंट रूल। यदि सबूत कंफर्म हो जाए तो खिलाड़ी अपने से 3 पूरे रैंक ऊपर तक किसी भी डेड बीट या उसके मददगार को जबरदस्ती समाप्त कर सकता है। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी, लेकिन तभी धड़ाम, एक भयानक धमाके ने पूरा कमरा हिला दिया। रीइंफोर्स दरवाजा भारी आर्टिलरी फायर से उड़कर टुकड़ों में बिखर गया और अगले ही पल 100 से ज्यादा सिटी गार्ड एलीट्स कमरे में घुस आए। हैवी मशीन गन सीधे प्राइवेट रूम पर लॉक हो गईं। उनके बीच से सिल्वर बैटल आर्मर पहने एक आदमी आगे बढ़ा। कमांडर वैंग, रैंक 6 अर्ली ग्रैंड मास्टर, चू क्लैन का सबसे वफादार शिकारी कुत्ता। स्कारलेट का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पता था जब ऑफिशियल फोर्स बीच में उतर जाए तो मामला कितना खतरनाक हो जाता है। लेकिन मेरे पीछे घुटनों पर बैठी क्लोई अचानक खुशी से चिल्ला उठी, कमांडर वैंग, मुझे बचाइए, इसी ने मेरी ताकत छीन ली। धुएं के बीच 100 से ज्यादा इंफ्रारेड टारगेटिंग बीम्स मेरी तरफ लॉक हो चुकी थीं। कमांडर वैंग ने मुझे ऐसे घुरा जैसे किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। तूने चू क्लैन की प्रतिभा बर्बाद कर दी और अब यहाँ चोरी का माल बेचने आया है। घुटनों पर बैठ, हाथ पीछे कर, वरना यहीं खत्म कर दूंगा। एक साथ 100 से ज्यादा हथियार लोड हुए। हर बंदूक की नली सीधे मेरे चेहरे पर थी, लेकिन मैंने घुटने नहीं टेके, मैंने पैर तक सीधे नहीं किए। मैंने पूरी शांति से चाय का कप उठाया, धीरे से फूंक मारी और आराम से एक घूंट लिया। अच्छी चाय है। मैंने कप नीचे रखा, गोल्ड रिम चश्मा ठीक किया और कमांडर वैंग की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी बात कह दी हो। चोरी का माल? कमांडर वैंग, किसी पर आरोप लगाने से पहले दाशिया एम्पायर के डेड प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट को पढ़ लेना चाहिए। मैंने ब्रीफकेस खोला और आधिकारिक लाल मोहर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी टेबल पर फेंक दी। काले और सफेद में साफ लिखा है, चू क्लान ने कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट किया। उनके पास मौजूद हर पावर कोर अब कानूनी रूप से मेरी गिरवी संपत्ति है। मैं अपनी ही प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तो ये गैर कानूनी कैसे हो गया? तुम्हें लीगल डेट कलेक्शन का मतलब भी पता है? पूरा कमरा खामोश हो गया। 100 से ज्यादा सिटी गार्ड एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। स्कारलेट सू का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसे लग रहा था मैं पागल हूँ। लेकिन तभी कमांडर वैंग जोर जोर से हंसने लगा। कानूनी डेट कलेक्शन। जंगन सिटी में लॉर्ड चू का शब्द ही कानून है और मेरे हाथ की तलवार ही न्याय। तूने मुश्किल रास्ता चुना है। अब तुझे गिरफ्तार करने के साथ यहीं खत्म भी करूंगा। शेंग। उसने अपनी एलॉय वॉर ब्लेड बाहर निकाली। रैंक 6 स्पिरिट एनर्जी उसमें ज्वालामुखी की तरह भर गई। पूरा कमरा कांप उठा। 10 मीटर लंबी विनाशकारी स्लैश सीधे मेरी तरफ गिरी। स्कारलेट ने डर से आंखें बंद कर ली। क्लोई सांस रोक के इंतजार करने लगी। उसे उम्मीद थी कि इस बार मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो हमला मेरे सिर से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर पहुंचा, डिंग। बाहरी ताकत द्वारा डेट कलेक्शन में हस्तक्षेप डिटेक्ट। टारगेट की पहचान, डेड बीट एनेबलर, एलिमिनेशन ऑथराइज्ड, क्रॉस रैंक जजमेंट एक्टिवेटेड। सोफे पर बैठे बैठे मेरे होठों पर बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान उभरी। मैंने उस आते हुए हमले की तरफ देखा तक नहीं, बस आराम से अपना दाहिना हाथ उठाया और 2 उंगलियां आगे बढ़ा दी। धड़ाम, एक भारी घंटी जैसी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। शॉक वेव ने सारी बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़ दी और जब लोगों ने डरते हुए आंखें खोली तो उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जो जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। कमांडर वैंग का जानलेवा हमला मेरी 2 उंगलियों के बीच रुका हुआ था। पूरी ताकत लगाने के बावजूद तलवार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये नामुमकिन है। कमांडर वैंग की आवाज डर से कांप गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि रैंक 5 का इंसान इतना भयानक कैसे हो सकता है। मैंने हल्का सा सिर उठाया। मेरी गोल्ड रिम ग्लासेस के पीछे की आंखें अंधे कुएं जैसी गहरी लग रही थीं। मैंने कहा था, मैं कानूनी तरीके से कर्ज वसूली करता हूं और क्योंकि तुम डेड बीट्स का साथ देने पर अड़े हो, अब मुझे तुम्हें कब्र में भेजना पड़ेगा। मेरे शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि क्रैक। मैंने बस उंगलियों पर हल्का सा दबाव डाला और सपोजिडली अटूट रैंक 6 वॉर ब्लेड बीट से टूट गई। फिर मेरी उंगली से काले सुनहरे नियमों की एक किरण बिजली की तरह निकलती है, इतनी तेज कि किसी को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिलता। कमांडर वांग का शरीर उसी पल अकड़ जाता है। उसकी भौं के बीच एक डरावना निशान उभर आता है। एक बार बचने का कोई मौका नहीं। धड़ाम, कमांडर वांग की लाश जमीन पर गिर पड़ती है। आंखें खुली रह जाती हैं, लेकिन उनमें अब कुछ नहीं बचा था। बाहर खड़े 100 से ज्यादा सिटी गार्ड्स, जो कुछ पल पहले तक खुद को अजय समझ रहे थे, अब डर से कांप रहे थे। उनके हथियार हाथों से छूटकर जमीन पर गिरने लगे। खनखनाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। अगले ही पल सभी घुटनों के बल गिर पड़े, सिर झुकाकर पागलों की तरह कॉर्निश करने लगे। स्कारलेट धीरे से सोफे पर ढह जाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, कुछ ऐसा था जो पूजा के करीब था। क्लोई पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, लेकिन फिर भी उसकी निराशा छिप नहीं पाती। उसकी हिम्मत नहीं होती एक शब्द बोलने की। और मैं धीरे धीरे सोफे से उठता हूँ, हर हरकत शांत, नपी तुली, सलीकेदार। टप पानी की एक छोटी बूंद मेरी सफेद शर्ट के कॉलर पर
गिरती है। मैं हल्का सा भौएं से कोड़ता हूँ, जेब से रुमाल निकालता हूँ और बड़े आराम से उसे साफ कर देता हूँ। फिर मैं सिर घुमाता हूँ। मेरी तेज नजर सीधे कमरे के कोने में लगे आधिकारिक निगरानी कैमरे की लाल झपकती लाइट पर जाकर टिकती है। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभरती है। मैं इस्तेमाल किया हुआ रुमाल लापरवाही से जमीन पर फेंक देता हूँ। अपने गोल्ड रिम चश्मे को ऊपर सरकाता हूँ और कैमरे की तरफ देखकर बेहद शिष्ट लेकिन सिहरन पैदा करने वाले अंदाज में बोलता हूँ, लॉर्ड चू, आपका कुत्ता थोड़ा बदतमीज हो गया था, मैंने उसे संभाल दिया। और कोई है जो किसी डेड बीट के लिए आगे आना चाहता है? मेरा नाम लिन युआन है और मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। जैंगन सिटी, टियानयोंग टावर, टॉप फ्लोर, पूरे शहर का सबसे गोपनीय कॉन्फ्रेंस रूम। कमरे की हवा इतनी भारी थी मानो पानी बनकर जम जाए। विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक वीडियो रुका हुआ था। फ्रेम में मैं था, हल्की मुस्कान के साथ कैमरे की तरफ देखते हुए और लाल रुमाल जमीन पर गिराते हुए। स्क्रीन पर दिख रहा वो नौजवान, परफेक्ट सूट, गोल रिम चश्मे, बेहद आकर्षक चेहरा, वो मैं था। लेकिन इस कमरे में बैठे हर इंसान के लिए मैं किसी भी एबिस डेमन से 10,000 गुना ज्यादा डरावना था। कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर 7 बेहद शक्तिशाली लोग बैठे थे। जैंगन सिटी के 8 महान क्लैन्स में से चू क्लैन को छोड़कर बाकी 7 क्लैन लॉर्ड्स। इनमें से कोई भी पैर पटक दे तो पूरा जैंगन शहर हिल जाए। सबसे कमजोर पीक रैंक 6 था और सबसे ताकतवर भयानक रैंक 7 तक पहुंच चुका था। टेबल के सबसे आगे रैंक 8 का दबाव फैलाता एक झिलमिलाता प्रोजेक्शन बैठा था। विक्टर चू क्लैन का लॉर्ड, जो कैपिटल से कॉल पर जुड़ा हुआ था। सिर्फ प्रोजेक्शन होने के बावजूद उसके चेहरे पर छिपा न जा सकने वाला गुस्सा और डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम सब ने देख लिया है। विक्टर चू वर्चुअल टेबल पर जोर से हाथ मारता है। उसकी आवाज टूटी हुई धौंकनी जैसी भारी थी। ये आदमी जो खुद को ब्लैक मार्केट डेड कलेक्टर कहता है, लिन युआन, एक कानूनहीन राक्षस है। उसने सिर्फ मेरे चू क्लैन को नष्ट नहीं किया, उसने बिना पसीना बहाए आधिकारिक सिटी गार्ड वांग को भी खत्म कर दिया। अगर आज वो चू क्लैन की संपत्ति जब्त कर सकता है तो कल तुम में से किसी की भी कर सकता है। ये शब्द कमरे में तलवार की तरह गिरते हैं। 7 क्लैन लॉर्ड्स के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। ठंडा पसीना उनकी पीठ तक बहने लगता है। वो इतने डरे हुए क्यों थे? क्योंकि अंदर ही अंदर उन सभी को सच्चाई पता थी। आज इन 8 महान क्लैंस के पास जो बेहिसाब दौलत और आसमान छूती ताकत है, उसकी वजह सिर्फ एक थी। दशकों पहले इनके पूर्वजों ने उसी अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट से ऐसे संसाधन उधार लिए थे जो हकीकत के नियम तक तोड़ सकते थे। सीधी भाषा में कहें तो इनमें से हर एक कर्ज में डूबा हुआ था। ये पूरा का पूरा डेडबीट अलायंस था। तभी बाईं तरफ बैठा विशाल शरीर वाला बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसके शरीर के चारों तरफ बैंगनी बिजली कड़क रही थी। उसका नाम था रेक्स ले, लेक लाइन का वर्तमान प्रमुख और जंगनान सिटी का निर्विवाद दूसरा सबसे ताकतवर इंसान, एक रैंक 7 ग्रैंड मास्टर। लॉर्ड चू सही कह रहे हैं। रेक्स ले की आंखों से बिजली फूट पड़ी। उसकी हिंसक आभा से हवा तक जलने लगी। पिछले 50 सालों से ब्लैक मार्केट शांत था। हमें लगा वो सड़ा हुआ कर्ज हमेशा के लिए दफन हो चुका है और अब कोई कलेक्टर अचानक बाहर निकल आया। 20 साल का कोई लड़का, चाहे उसके पास कितनी भी अजीब ताकत क्यों ना हो, वो हमारे सिर पर नहीं चढ़ सकता। रेक्स ले घमंड से दहाड़ा। 7 महान क्लैंस एक साथ, ऊपर से लॉर्ड चू का सरकारी समर्थन। उसे कुचलना चींटी मारने से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बाकी क्लैन लॉर्ड्स ले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक एक करके सबने हामी भरी। सही कहा, पहले हमला करो, उसे खत्म कर दो, ब्लैक मार्केट के सारे डेट नोट्स जला दो, फिर ये कर्ज कभी साबित ही नहीं होगा। ये आदमी निर्दय भी है और बेहद सटीक भी। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उसे कहानी में भी विलेन बनाओ और युद्ध में भी खत्म कर दो। विक्टर चू ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में जहरीली चमक उभरी। अच्छा, अगर सब सहमत हैं तो योजना तुरंत शुरू करो। उसकी कानूनी वसूली की सच्चाई हर जगह दबा दो। उसे ऐसा अपराधी बनाओ जो मासूम लोगों की जान खतरे में डालता है। फिर उसने रेक्स ले की तरफ देखा। रेक्स, तुम खुद नेतृत्व करोगे। 7 क्लैंस के सभी एलीट फाइटर्स इकट्ठा करो, पूरे शहर की तलाशी लो और जैसे ही वो मिले ऑर्बिटल वेपन्स तुरंत एक्टिवेट कर देना। पूरा इलाका मिटा देना। वो आज रात जिंदा नहीं बचना चाहिए। सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरा जंगनान शहर अराजकता में डूब गया। हर सड़क पर लगे होलोग्राफिक बिलबोर्ड्स, हर मोबाइल नोटिफिकेशन, हर टीवी चैनल, सब अचानक हाईएस्ट लेवल रेड अलर्ट से हैक हो गए। मेरी तस्वीर ठंडी, तेज, खतरनाक आंखों वाली पूरे शहर में विशाल आकार में चमकने लगी। उसके बगल में खून जैसे लाल अक्षरों में 3 शब्द लिखे थे, अत्यंत खतरनाक अपराधी। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट गूंज उठा। जंगनान सिटी में लिन युआन नाम का एक बेहद खतरनाक S रैंक अपराधी दिखाई दिया है। इस व्यक्ति ने बिना किसी कारण 100 से अधिक लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है और आधिकारिक सिटी गार्ड कमांडर की बेरहमी से हत्या कर दी है। उस पर 1 बिलियन डाशिया कॉइन्स का इनाम घोषित किया जाता है। साथ ही 3 हाई रैंक अर्थ ग्रेड कॉम्बैट टेक्निक्स। पूरे शहर में मैन हंट जारी है। जो भी जानकारी देगा उसे नोबेल टाइटल और भारी इनाम मिलेगा। न्यूज एंकर डर और घबराहट से भरी आवाज में ये सब पढ़ रहा था। साथ ही कई एडिटेड वीडियो क्लिप्स भी चलाई जा रही थी। ऐसी क्लिप्स जो कर्ज के बारे में कुछ नहीं बताती थी, न ब्लैक मार्केट का सच, न कानूनी
वसूली कुछ भी नहीं। पूरा नैरेटिव सिस्टम सुनामी की तरह गरज उठा और कुछ ही मिनटों में मैं जंगनान सिटी का सबसे वांटेड दुश्मन बन चुका था। उसी समय सैकड़ों पूरी तरह हथियारों से लैस स्पिरिट एनर्जी वॉरशिप्स आसमान में उड़ान भर चुकी थीं। भीगे हुए शहर के ऊपर बिजली चमक रही थी और पूरे जैंगन सिटी में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, लिन युआन। 8 महान क्लैन ने मिलकर उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। आसमान में युद्ध पोत मंडरा रहे थे। हर स्क्रीन पर उसका चेहरा चमक रहा था, अत्यंत खतरनाक अपराधी। लेकिन शहर के इस तूफान के ठीक केंद्र में एक आसमान में तैरते आलीशान रेस्टोरेंट के अंदर धीमी पियानो धुन बज रही थी। मैं आराम से चमड़े के सोफे पर बैठा था, सफेद शर्ट बिल्कुल साफ, चेहरे पर वही ठंडी शांति। मेरे सामने कांच की दीवारों से पूरी नियॉन सिटी चमक रही थी। स्कारलेट सू, ब्लैक मार्केट की हेड ब्रोकर, कांपते हाथों से मेरे लिए वाग्यू स्टेक काट रही थी। और पीछे कभी एकेडमी की सबसे घमंडी देवी कहलाने वाली क्लोई चू अब नौकरानी की यूनिफॉर्म में घुटनों पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो मेरे लिए प्रीमियम ब्लू माउंटेन कॉफी डाल रही थी। मिस्टर लिन, जैंगन सिटी के 8 क्लैन ने एक गठबंधन बना लिया है। मैंने कॉफी का कप उठाया, एक छोटा सा घूंट लिया और हल्की मुस्कान दी। तो आखिरकार, मैंने धीरे से कहा, सारे कर्जदार एक ही जगह इकट्ठा हो गए हैं। मैंने अपने ब्रीफकेस से वही पुराना पीला ब्लैक मार्केट लेजर निकाला। पन्ने धीरे धीरे पलटने लगे। बाहर पूरा शहर अराजकता में डूबा हुआ था, लेकिन मैं ऐसे बैठा था जैसे कोई टॉप क्लास अकाउंटेंट सालाना हिसाब देख रहा हो। फिर मेरी नजर 7वें पेज पर जाकर रुकी। होलोग्राफिक स्क्रीन पर रेक्स ले गुस्से में शहर उलट पुलट कर रहा था। मेरे होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान उभरी। रेक्स ले क्लैन का वर्तमान मुखिया। मेरी उंगलियां लेजर पर हल्के से टपकी। 70 साल से ओवरड्यू। उसका ब्याज वाकई दिलचस्प है। मैं धीरे से अपनी सीट से उठा और फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने जाकर खड़ा हो गया। नीचे फैला पूरा शहर मुझे चींटियों के फार्म जैसा दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों की ठंडक अब छिपी नहीं थी। ले क्लैन का ब्याज पूरे एक थंडर रेल्म जितनी संपत्ति बनता है। मैंने चश्मा ऊपर सरकाया। मेरी मौजूदगी धीरे धीरे फैलने लगी। और चूंकि रेक्स ले मुझे इतनी जल्दी ढूंढना चाहता है, तो आज की लिक्विडेशन उसी से शुरू होगी। जैंगन सिटी के बाहरी इलाके, एक भारी हथियारों से घिरी छोड़ी हुई फैक्ट्री, काली रात, तूफानी हवा, मूसलाधार बारिश, लोहे के जंग लगे ढांचे चीख रहे थे जैसे कोई मरता हुआ जानवर। लेकिन आज उस जगह की हवा ही अलग थी। इतनी ठंडी कि 5 मीटर के अंदर गिरती बारिश बर्फ बन रही थी। फैक्ट्री के बीचों बीच 3000 एलीट सैनिक खड़े थे, हर निकास बंद। 18 ऑर्बिटल स्पिरिट कैनन पूरी तरह चार्ज्ड। ऊपर आयरन क्रेन टावरों पर 7 क्लैन लॉर्ड खड़े थे, पीक रैंक 6 और एक रैंक 7 मॉन्स्टर। इतनी भयानक फोर्स की रैंक 8 डिजास्टर बीस्ट भी सेकंडों में मिट जाए। वांग क्लैन का हेड हंस पड़ा। रेक्स, एक आदमी के लिए इतना सब? 3000 एलीट और स्पिरिट कैनन ही उसे धूल बना देंगे। रेक्स ले ने हाथ पीछे बांधे। बांगनी बिजली उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। शेर खरगोश पर भी पूरी ताकत से हमला करता है। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। जो भी हमारी अलायंस के हितों को चुनौती देगा, मैं उसे सिर्फ मारूंगा नहीं, उसे इस फैक्ट्री की चोटी पर टांग कर 7 दिन तक बिजली की आग में जलाऊंगा। बाकी क्लैन लॉर्ड जोर से हंस पड़े। उन्हें लग रहा था मैं अभी उनके सामने घुटनों पर गिरने वाला हूं। कुछ 100 मीटर दूर खड़ी आर्मर्ड गाड़ी के अंदर क्लोए चू दूर फैक्ट्री गेट को घूर रही थी। मैंने उसे गाड़ी में रहने का आदेश दिया था। बाहर का दबाव महसूस करते हुए उसकी आंखों में पागल खुशी भर गई। हाँ, वो कांपते हुए हंसी। लिन युआन, तू सच में पागल है। तू अकेला इस मौत के जाल में चला आया। वो रेक्स ले है, पूरा क्षेत्र जिसका नाम सुनकर कांपता है। 7 क्लैन लॉर्ड, 3000 एलीट, तू कर क्या लेगा? उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। बस मर जा, तेरे मरते ही ये श्रापित कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और तभी आसमान में बिजली कड़की। फैक्ट्री गेट के बाहर एक तेज कार हॉर्न गूंजा। 3000 सैनिक एक साथ सतर्क हो गए। क्लिक क्लिक क्लिक, हजारों हथियार लोड हुए। 18 स्पिरिट कैनन की लाइट्स हरे से लाल हो गईं। वो आ गया। काले रंग की एक साधारण कार धीरे धीरे गेट के सामने रुकी। दरवाजा खुला। सबसे पहले काले सीधे हैंडल वाला छाता दिखाई दिया। फिर प्रेस की हुई पैंट और लंबा कदम पानी में उतरा। छपाक, मैं बाहर आया। अब भी वही परफेक्ट डीप ब्लू पिन स्ट्राइप सूट, नाक पर गोल्ड रिम चश्मा, बाएं हाथ में छाता, दाएं हाथ में काला लेदर ब्रीफकेस, चेहरे पर वही शांत भाव जैसे मैं ऑफिस से घर लौट रहा हूँ। क्लिक क्लिक क्लिक, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 3000 डरी हुई निगाहें बस मुझे देख रही थीं। फिर अचानक फ्लैश, सैकड़ों हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट्स एक साथ जल उठी। पूरा अंधेरा चीरते हुए उनकी सफेद रोशनी सीधे मुझ पर टिक गई। चारों तरफ से घिरा हुआ रेक्स ले की हंसी गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। लिन युआन, तू सच में आ
गया? उसने हाथ फैलाए। चारों तरफ देख, 3000 एलीट, 18 स्पिरिट कैनन, हर रास्ता तेरी मौत की तरफ जाता है। उसकी आवाज क्रोध से कांप रही थी। आज मैं तेरी मौत को हमारे क्लैन की इज्जत के नाम समर्पित करूंगा। उसने हाथ नीचे गिराया और दहाड़ा, फॉर्मेशन राइज। गहरी गूंज फैली, जमीन पर बने अनगिनत रून चमक उठे। कुछ ही सेकंड्स में एक विशाल पिंजरा बन गया और मैं उसके बिल्कुल केंद्र में खड़ा था। हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल था। आर्मर्ड गाड़ी के अंदर क्लोई चू चीख पड़ी, वो फंस गया, अभी खत्म करो उसे। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच मैंने पलक तक नहीं झपकाई। दुनिया खत्म कर देने वाली उस तैयारी के सामने मैंने बस अपना काला छाता आराम से कंधे पर टिका दिया। फिर बाने हाथ से अपनी शर्ट की बाह पीछे खींची और अपनी पीसी फिलिप मैकेनिकल घड़ी पर नजर डाली। सेकंड की सुई 12 के थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। चारों तरफ मौत जैसी ठंड फैल रही थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया और गहरी सांस छोड़ दी। फिर धीरे धीरे सिर उठाया। मेरे गोल्ड रिम चश्मे के पीछे छिपी आंखें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी चमक उठी। असल में एक सम्मानित ग्राहक होने के नाते मैं आज सिर्फ मूल रकम लेने वाला था। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन सिस्टम की ताकत के साथ हर कान में मौत की फुसफुसाहट की तरह उतर रही थी। मैंने चश्मा ऊपर सरकाया। होठों पर एक सभ्य लेकिन बेहद खतरनाक मुस्कान उभरी। लेकिन तुम डेड बीट्स ना सिर्फ कर्ज चुकाने से भागे, तुमने मेरे कीमती 10 मिनट भी बर्बाद कर दिए। मैंने हल्का सा मुस्कुराया। तो अब लेट फीस भी लगेगी। बकवास! रेक्सले पूरी तरह भड़क उठा। मरने वाला है और अब भी ऐसे बात कर रहा है। जांगजन सिटी में वो रैंक 7 थंडर ग्रैंड मास्टर था, एक ऐसा नाम जिसके सामने लोग सिर झुका देते थे। और मैं सिर्फ रैंक 5 की मौजूदगी लिए उसे कह रहा था कि उसने मेरा समय बर्बाद किया है। तुझे अपनी मौत का एहसास तभी होगा जब ताबूत सामने दिखेगा। रेक्सले ने पागलों की तरह दहाड़ मारी। अभी दिखाता हूं रैंक 7 का गुस्सा कैसा होता है। धड़ाम! वो 100 मीटर ऊंचे टावर से नीचे कूद पड़ा। बूम बूम बूम! जैसे जैसे वो नीचे गिरा, पूरा आसमान बदलने लगा। मूसलाधार बारिश तुरंत भाप बन गई। बैंगनी बिजली की दर्जनों मोटी धाराएं काले बादलों को चीरती हुई उठने लगी। ऊपर खड़े बाकी क्लैन लॉर्ड्स तक कांप उठे। हे भगवान, ये रैंक 7 डोमेन प्रोटोटाइप है। उसने शुरुआत में ही अपना ट्रम्प कार्ड खोल दिया। उस लड़के की राख भी नहीं बचेगी। पूरा 1 किलोमीटर का इलाका थंडर डोमेन में बंद हो चुका था। रेक्सले हवा में देवता की तरह तैर रहा था। उसकी आंखों में बैंगनी बिजली चमक रही थी। दोनों हाथ नीचे गिरे। 10,000 थंडर प्रिजन ऑब्लिटरेट! सैकड़ों बैंगनी बिजली की धाराएं मिलकर एक विशाल थंडर ड्रैगन में बदल गईं। दर्जनों मीटर लंबा वो ड्रैगन गरजता हुआ सीधे मेरी तरफ टूटा। उसकी ताकत पूरी फैक्ट्री मिटा सकती थी। भागने की कोई जगह नहीं थी। आर्मर्ड गाड़ी के अंदर क्लोए चू खुशी से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो मुझे उस थंडर ड्रैगन में निगलने जाते देखने का इंतजार कर रही थी। हाँ, बस ऐसे ही खत्म कर दो उसे। लेकिन मैं थंडर ड्रैगन के ठीक नीचे खड़ा रहा। ना मैंने कदम हटाया, ना छाते का कोण बदला। मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा था। और तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। थ्रेट डिटेक्टेड। डेटर रेक्सले ने घातक हमला शुरू किया। डेट लेजर पेज 7, ओवरड्यू अवधि 70 साल। डेट आइटम थंडर रेल्म कोर। व्यवहार मूल्यांकन, जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, हिंसक प्रतिरोध, क्रेडिटर पर जानलेवा हमला, अक्षम्य, मैक्सिमम जॉइंट सैंक्शन एक्टिवेटेड, क्रॉस रैंक जजमेंट अथॉरिटी अनलॉक्ड। थंडर ड्रैगन मेरे सर से आधा मीटर दूर था और तभी समय रुक गया। न धमाका, न धुआं। 3000 सैनिक, 6 क्लैन हेड्स और क्लोए चू, सबकी आंखें डर से फैल गईं। मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। न स्पिरिट एनर्जी, न कोई ऑरा, बस आराम से हवा की तरफ हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। क्रैक! ऐसी आवाज गूंजी जैसे कोई दुनिया का नियम टूट गया हो। कुछ पल पहले गरजता हुआ थंडर ड्रैगन अब मेरी पकड़ में जकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने सांप की गर्दन पकड़ ली हो। पूरा ड्रैगन हवा में जम गया। रेक्सले की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसका गर्व, उसका रैंक 7 थंडर डोमेन साबुन के बुलबुले की तरह फूट गया। ये असंभव है। रेक्सले दर्द से चीख उठा। उसे महसूस हुआ उसका रैंक 7 थंडर कोर उसके शरीर से जबरदस्ती खींचा जा रहा है। नहीं, मेरी ताकत, मेरा लॉ, तुम मेरे साथ क्या कर रहा है? उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। सिर्फ 3 सेकंड में जांगजेन सिटी का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान सूखी लकड़ी की तरह मुरझाने लगा। फिर थप! बैंगनी बिजली से चमकता थंडर कोर उसके शरीर से निकलकर मेरी हथेली में आ गिरा। मैंने उसे तिरस्कार से देखा। पूरा थंडर रेल्म उधार लिया था और लौटाने के लिए बस इतना। मैंने सिर हिलाया। 70 साल ओवरड्यू। तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन अब ब्याज चुकाएगी। मेरे शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि चटक! मेरी उंगलियां बंद हो गईं। धड़ाम! हवा में लटका रेक्सले एक शब्द तक नहीं बोल पाया। उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। 1 हिट किल। डोमेन छीना गया। लाइफ फोर्स खत्म।
रैंक 7 ग्रैंड मास्टर मौके पर मिटा दिया गया। पूरा मैदान खामोश हो गया। सिर्फ बारिश की आवाज बची थी जो लोहे की छत पर पड़ रही थी। कुछ पल पहले हंस रहे 6 क्लैन हेड्स अब कांप रहे थे। उनके चेहरों से सारा रंग उड़ चुका था। वो राक्षस है, भागो। वैंग क्लैन का हेड सबसे पहले टूटा। वो पागलों की तरह मुड़ा और टावर तोड़कर भाग गया। बाकी 5 भी पूरी तरह बिखर गए। नोबल क्लैन का घमंड मेरे सामने मजाक बन चुका था। आर्मर्ड गाड़ी के अंदर क्लोए चू की खुशी जम गई। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया। वो रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन मैंने भागते हुए कीड़ों की तरफ देखा तक नहीं। मैंने रैंक 7 थंडर कोर सीधे अपने सीने में दबा दिया। क्रैक क्रैक। सिस्टम ने उसे तुरंत कन्वर्ट कर दिया। मेरे अंदर की स्पिरिट एनर्जी फट पड़ी। रैंक 6 अर्ली स्टेज, मिड स्टेज, पीक स्टेज, सब कुछ एक ही पल में। मेरी मौजूदगी इतनी भारी हो गई कि बारिश की बूंदें मेरे 3 मीटर पास आते ही भाप बन रही थी। मैं दुनिया खत्म कर देने वाली बिजली के बीच खड़ा था। हाथ में अब भी वही लेदर ब्रीफकेस। मैंने धीरे से मुड़कर नीचे देखा। मेरे गोल्ड रिम चश्मे के पीछे की आंखें 3000 टूट चुके एलीट सैनिकों पर टिक गई। मैं अपने चश्मे को ऊपर धकेलता हूं और मेरे होंठों के कोने पर एक शांत मुस्कान उभर आती है। भाग रहे हो ऑलरेडी? कलेक्शन प्रोसेस तो अभी बस शुरू हुआ है। सब लाइन में लग जाओ। अपनी ताकतें एक एक करके सौंप दो। भागो भागो, अलग हो जाओ। छोड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर कभी अजय दिखने वाला नोबल क्लैन अलायंस पूरी तरह बिखर जाता है। 6 पीक रैंक 6 क्लैन हेड्स आवारा कुत्तों की तरह अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, अपनी कोर पावर पागलों की तरह जलाते हुए। रेक्सले हार चुका, 1 शॉट में खत्म हो चुका, इस दुनिया से पूरी तरह मिट चुका। एक रैंक 7 थंडर ग्रैंड मास्टर मेरे खिलाफ एक चाल भी नहीं झेल पाया। दानव, तुम इंसान भी नहीं हो, तुम एक अजय युद्ध देवता हो। वोंग क्लैन का हेड बिखरे बालों के साथ पागलों की तरह दौड़ता है, भागते हुए डर से पीछे मुड़कर देखता रहता है। अगर वो बस फैक्ट्री से बाहर निकलकर शहर में गायब हो जाए तो उसके पास बचने का मौका है, लेकिन मैं तूफान के ठीक केंद्र में खड़ा हूं। एक कदम भी आगे बढ़ाए बिना मैं बस अपने गोल्ड रिम वाले चश्मे को नाक पर ऊपर चढ़ाता हूं। भागती हुई आकृतियों को देखता हूं। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। क्रेडिटर की अनुमति के बिना कोई भी कोलैटरल साइट छोड़कर नहीं जा सकता। मैं धीरे से अपना दाया हाथ उठाता हूं और हवा में उंगलियां चटकाता हूं। स्नैप। आवाज तेज नहीं, लेकिन वो हर भागते इंसान की आत्मा में चेतावनी की घंटी की तरह फटती है। सिस्टम असेसमेंट, मास कलेक्टिव डेट इवेजन, क्रॉस रैंक जजमेंट अथॉरिटी, फुल कवरेज मोड एक्टिवेटेड। आसमान में दरारें पूरी तरह फट जाती हैं। काले सुनहरी अग्नि से जलती हुई हजारों कर्मिक चेनें स्वर्गीय तूफान की तरह ऊपर से बरस पड़ती हैं। स्पेस को नजरअंदाज करते हुए, स्पीड को नजरअंदाज करते हुए, हर डिफेंस को नजरअंदाज करते हुए। थर्ड 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 भारी टक्करों की एक श्रृंखला गूंजती है और सबसे तेज भागने वाला वोंग क्लैन का हेड अचानक रुक जाता है। एक मोटी कर्मिक चेन उसकी पीठ को आर पार चीरते हुए उसे हवा में जकड़ लेती है। और सिर्फ वही नहीं, बाकी 5 क्लैन हेड्स, साथ ही नीचे भागने को तैयार डेथ स्क्वाड के योद्धा भी सभी जंजीरों में जकड़कर वहीं जम जाते हैं। जमीन के ऊपर जंजीरों के घने जाल में हजारों लोग लटके हुए तड़प रहे हैं। दृश्य सांस रोक देने वाला है। लिन युआन, मिस्टर लिन में गलत था, प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे छोड़ दीजिए। वोंग क्लैन का हेड हवा में लटकता हुआ अपने शरीर से 100 साल की साधना शक्ति निकलते महसूस करता है। डर से रोता हुआ, मैं भुगतान करूंगा, मैं दुगना भुगतान करूंगा। वोंग क्लैन के पास सैकड़ों अरबों की संपत्ति है, प्लीज मुझे जीने दीजिए। एक रैंक 6 ग्रैंड मास्टर की इस गिड़गिड़ाहट के सामने मैं बस एक सफेद रेशमी रुमाल निकालता हूं और उस पर लगा धब्बा साफ करता हूं। मेरी आवाज पूरी तरह शांत है। सॉरी, मेरा लेडर फेक भुगतान स्वीकार नहीं करता। शब्द गिरते ही मैं अपनी मुट्ठी भींच लेता हूं। बूम बूम बूम। हजारों पावर कोर्स, साथ ही 6 क्लैन हेड्स के कोर्स बलपूर्वक बाहर खींच लिए जाते हैं। चमकती रोशनी की धाराओं में बदलकर पागलों की तरह मेरे शरीर में समा जाते हैं। कोर्स छीने जाने के बाद सारे लोग हवा से नीचे गिर पड़ते हैं। पूर्ण विनाश। हर आखिरी इंसान एक शक्तिहीन खोल में बदल चुका है और मेरे भीतर स्पिरिट एनर्जी भयावह स्तर तक उफनने लगती है। पीक रैंक 6 की सीमा एक पल में टूट जाती है। क्रैक। ब्रेक थ्रू की आवाज मेरे अंदर विस्फोट करती है। बधाई हो प्लेयर, मैसिव कोर एब्जॉर्प्शन पूरा हुआ। कल्टिवेशन आधिकारिक रूप से रैंक 7 में प्रवेश कर चुका है। नेशन गार्डियन मार्की। ग्रम्बल ग्रम्बल ग्रम्बल। ब्रेक थ्रू के उसी पल पूरे जंगनान सिटी का आसमान रंग बदल देता है। तूफानी बादल हर दिशा में मीलों तक उफनने लगते हैं। दबाव की एक भयावह लहर पूरे शहर पर छा जाती है। हे भगवान, वो क्या है? जंगडान सिटी में किसी ने अभी रैंक 7 नेशन गार्डियन मार्की में ब्रेक थ्रू किया है। पूरे शहर में अनगिनत लोग सदमे में घुटनों पर गिर पड़ते हैं। पास की हवेलियों में वे बड़े लोग जो सर्विलांस फीड पर मेरी मौत देखने का इंतजार कर रहे थे, अब स्क्रीन पर मुझे बैंगनी सुनहरी बिजली में नहाया हुआ देखकर पूरी निराशा में डूब जाते हैं। एक अरबपति का ग्लास जमीन पर गिरकर टूट जाता है। वो अपने सोफे पर ढह जाता है। उसने सच में वहीं रैंक 7 में ब्रेक थ्रू कर लिया। अगर पहले मैं सिर्फ सिस्टम के नियमों के सहारे काम कर रहा था, तो अब मैं खुद एक अजेय नेशन गार्डियन
लेवल शक्ति हूँ। जंगनान सिटी का पूरा अपर क्लास सदमे में है। शहर का हर डेड बीट अचानक बहुत बहुत नर्वस हो चुका है। वापस छोड़ी हुई फैक्ट्री में हवा थम जाती है, बारिश रुक जाती है। मैं धीरे से अपनी आंखें खोलता हूँ। बैंगनी सुनहरी बिजली मेरी पुतलियों में गहराई तक चमकती है। मेरा सूट अब भी पूरी तरह प्रेस्ड है। हाथ में ब्रीफकेस लिए मैं नपे तुले कदमों से कमांड व्हीकल की ओर बढ़ता हूँ। दरवाजा खुलता है और क्लोए चू बाहर रेंगती हुई निकलती है। उसके पुराने घमंड के हर निशान गायब हो चुके हैं। ये भ्रम की मैं हार जाऊंगा पूरी तरह टूट चुका है। वो कीचड़ में घुटनों के बल गिरती है, कांपते हाथों से मेरे साफ जूतों को पकड़ती हुई, चापलूसी और निराशा से भरी हुई। मास्टर, मैं आपकी सबसे वफादार सेविका हूँ। आप एक देवता हैं। आपके सामने हर विरोध एक मजाक है। मैं उसकी ओर नीचे देखता हूँ, हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थपथपाता हूँ। फिर मैं अपनी नजर उत्तर की ओर, राजधानी की तरफ उठाता हूँ। जंग सिटी के छोटे मोटे लोग निपटा दिए गए। अब लॉर्ड चू का ब्याज वसूलने का समय है। इसी बीच हजारों मील दूर राजधानी में चू क्लैन के भूमिगत किले के भीतर स्नैप होलोग्राफिक प्रोजेक्शन बंद हो जाता है। विक्टर चू रैंक 8 सॉवरन कागज की तरह पीला पड़ चुका है। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे हैं। अलायंस खत्म हो चुका है। रेक्स ले रैंक 7 वन शॉट में मारा गया। वो पागल डेट कलेक्टर सच में एक ही दिन में रैंक 7 तक पहुंच गया। विक्टर चू पूरी तरह घबरा जाता है। वो तिजोरी की तरफ दौड़ता है, क्लासिफाइड रेड फोन उठाकर नंबर डायल करता है। लाइन जुड़ते ही वो घुटनों पर गिरकर चिल्लाता है, लॉर्ड डिवाइन वॉरलॉर्ड, मेरी मदद कीजिए। वो पागल डेट कलेक्टर हमारी जान लेने आ रहा है। कैपिटल टावर, एक विशाल गगनचुंबी इमारत जो भयावह स्पिरिट एनर्जी बैरियर में लिपटी हुई है। एक पीक रैंक 8 क्लैन प्रोटेक्शन एरे, द ग्रैंड सुमेरु एरे, जो सबसे विनाशकारी हमलों को भी झेल सकता है। रूफटॉप हेलीपैड पर विक्टर चू अपने रिटेनर्स के साथ बादलों को घूर रहा है। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ है। उसे पता है कि लॉर्ड डिवाइन वॉरलॉर्ड को आने में समय लगेगा और मैं किसी भी पल उतर सकता हूँ, इसलिए वो एक हताश कदम उठाता है। पूरे शहर की नागरिक आबादी को मेरे खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल करो। क्या लाइव स्ट्रीम डिवाइस तैयार है? वो दांत बींचकर पूछता है। फोर्स ब्रॉडकास्ट पूरे इंटरनेट पर भेज दिया गया है। लाइव व्यूअर्स ने 1 बिलियन पार कर लिया है, उसका बटलर रिपोर्ट करता है। विक्टर चू गहरी सांस लेता है, धार्मिक दुख वाला चेहरा बनाता है और कैमरे के सामने आ खड़ा होता है। उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। डैक्सी एम्पायर के लोगों, पिछले 2 दिनों में लिंग युआन नाम के एक पागल ने जंगनान सिटी में मेरे चू क्लैन के 100 से ज्यादा सदस्यों को बेरहमी से कुचल दिया है, सिर्फ एक अनमोल खजाने को छीनने के लिए। मैं विक्टर चू ने पूरी जिंदगी सीमाओं की रक्षा में बिताई है, युद्ध में सम्मान कमाया है, सैकड़ों अरब दान किए हैं, और अब मैं इस पागल के हाथों गिरने वाला हूं। जैसे ही ये शब्द गिरते हैं, अरबों दर्शक जिन्हें ब्लैक मार्केट डेट के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ एक सम्मानित बूढ़े हीरो को खतरे में देखते हैं। कमेंट सेक्शन फट पड़ता है। लिन युआन एक खतरा है। लॉर्ड चू राष्ट्रीय हीरो हैं। जो भी उन्हें छुएगा मैं खुद उससे लड़ूंगा। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, जो चाहो वो नहीं कर सकते। तुम्हारा जमीर कहां है? टिप्पणियों की बाढ़ देखते हुए विक्टर चू की आंखों में सांप जैसी ठंडी चमक लहराती है। ये जनमत है। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, क्या तुम 1 बिलियन लोगों के आरोपों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करोगे? क्या तुम पूरी दुनिया के सामने एक महान परोपकारी को मिटाने की हिम्मत करोगे? जैसे ही इंटरनेट पर गुस्सा अपने चरम पर पहुंचता है, राजधानी के ऊपर के बादल 2 हिस्सों में फट जाते हैं। मैं हवा में कदम रखता हूं जैसे ये जगह मेरी ही हो। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए, गहरा नीला टेलर्ड सूट, सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा, हाथ में काला लेदर ब्रीफकेस। मैं आ चुका हूं। वो लिन युआन है। कमेंट सेक्शन फट पड़ता है। आरोप अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। एरे के अंदर विक्टर चू मुझे स्क्रीन पर देखता है और जबरन स्थिर आवाज में दहाड़ता है, लिन युआन, आखिर तुमने अपना चेहरा दिखा ही दिया। मेरे चू क्लैन का ग्रैंड सुमारू एरे नीचे के 3 सिटी ब्लॉक्स की स्पिरिट वेन से बंधा हुआ है। अगर तुम इसे बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश करोगे तो वेन्स टूटते ही लाखों नागरिक प्रभावित होंगे। अगर तुम में हिम्मत है तो कोशिश करके देखो। एक बेहद घटिया चाल, मुझे नैतिकता की बलि वेदी पर चढ़ाने की। कमेंट सेक्शन फट पड़ता है। ये घिनौना है। अगर तुमने हमला किया तो अपराधी तुम हो। लेकिन हवा में तैरते हुए मैं विक्टर चू के आरोपों और उसके 8 रैंक के ग्रैंड एरे का सामना बिना भौं तक उठाए करता हूं। मैं अपना चश्मा ऊपर करता हूं और विक्टर चू को ऐसे देखता हूं जैसे कोई जोकर तमाशा कर रहा हो। परोपकार, नैतिकता, इंसानियत। मेरी आवाज सिस्टम द्वारा बढ़ाई हुई शोर को चीरती हुई इंटरनेट के हर कोने तक पहुंचती है। मैं तिरस्कार से सिर हिलाता हूं। उधार की ताकत से दान करना, दूसरों की जिंदगियों से अपनी विरासत बनाना। लॉर्ड चू, तुम्हारी नैतिकता सस्ते बाजार की धोखाधड़ी है। मुझे धोखा खाए हुए दर्शकों से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं। नियम, अगर एक्शन काम करता है तो भाषण छोड़ दो, अगर सबूत है तो सीधे उनके चेहरे पर फेंको। चूंकि पूरी दुनिया देख रही है, मैं होठों के कोने पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान लाता हूं और ब्रीफकेस खोलता हूं। दुनिया को कानून का एक मुफ्त सबक दे देता हूं। मैं ब्लैक मार्केट लेजर को हवा में उछाल देता हूं। सिस्टम अथॉरिटी फुल स्क्रीन प्रोजेक्शन। समझ से परे एक शक्ति पृथ्वी के हर नेटवर्क पर कब्जा कर लेती है। दुनिया की हर स्क्रीन जबरदस्ती उस लेजर पर चली जाती है। विक्टर चू की एंट्री। उधार लेने वाला विक्टर चू। लोन आइटम रैंक 8 वर्ल्ड ट्री फ्रूट। कोलैटरल 100 साल की आयु और उत्तराधिकारियों की प्रतिभा। अतिरिक्त क्लॉज, गुप्त रूप से और जबरदस्ती 3000 नागरिकों की स्पिरिट वेन्स और जीवन शक्ति की बलि। लेन देन के प्रमाण के रूप में एरे को सक्रिय करना। ओवरड्यू अवधि 50 साल। गंभीर अनुबंध उल्लंघन। इस एंट्री के साथ हाई डेफिनेशन
सिमुलेशन फुटेज भी है। एक युवा विक्टर चू ताकत का भूखा एक डिवोरिंग फॉर्मेशन सक्रिय करते हुए और जबरदस्ती 3000 नागरिकों की स्पिरिट एनर्जी और जीवन शक्ति छीनते हुए। उसी क्षण 1 बिलियन दर्शकों का गुस्सा बर्फ में बदल जाता है, जिसकी जगह शुद्ध सदमा और घृणा ले लेती है। यही है महान परोपकारी, एक आदमी जिसने ताकत के लिए गुप्त रूप से नागरिकों का कत्ल किया, एक धोखेबाज, एक कर्जखोर। बूम, जनमत उल्टा फट पड़ता है। ये बूढ़ा सांप शुरू से आखिर तक पूरा पाखंडी है। मेरे दादा इन्हीं ने मारे थे। नहीं, ये झूठ है। विक्टर चू का संयम टूट जाता है, वो जमीन पर गिर पड़ता है चीखते हुए। ये नकली है, ये मन घड़ंत है। मैं ऊपर हवा में तैरते हुए उसे ठंडेपन से नीचे देखता हूं और अपना दाहिना हाथ एरे की तरफ झटकता हूं। क्रॉस रैंक जजमेंट, हिंसक प्रतिरोध, मिटाओ, क्रैक, ग्रैंड सुमेरु एरे, जिसे किसी भी हमले को सहन योग्य कहा जाता था, मेरे साधारण से झटके के नीचे तुरंत टूट जाता है, फिर रोशनी की बारिश बनकर फट पड़ता है। एक ऐसी खामोशी जैसे रुकी हुई गोली। मौके पर मौजूद हर व्यक्ति और 1 बिलियन दर्शकों में से हर एक अपनी सांस रोक लेता है। 3 सेकंड से भी कम समय में पूरा इंटरनेट फट पड़ता है। आसमान में प्रोजेक्शन बार बार वही फुटेज चलाता है जिसमें विक्टर चू अपने एरे को शक्ति देने के लिए 3000 नागरिकों की जीवन शक्ति छीन रहा है। सबूत लोहे की तरह पक्का है। गुस्सा फट पड़ता है। दर्शक चाहते हैं कि विक्टर चू को तुरंत खत्म कर दिया जाए। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। एरे खत्म होने के बाद विक्टर चू का चेहरा बदसूरत हो जाता है। 50 साल की गढ़ी हुई छवि 1 सेकंड में टूट जाती है। बदनामी? मैं एक हाथ पैंट की जेब में डाले खड़ा हूं, आंखें बर्फ जैसी ठंडी। ब्लैक मार्केट लेजर कारण और परिणाम के नियम से जुड़ा है। ये कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी पाटिक फिलिप घड़ी की तरफ देखता हूं और शांत स्वर में कहता हूं, तुम्हारा समय खत्म हो गया। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। विक्टर चू पूरी तरह अपना होश खो देता है और अपनी पूरी रैंक 8 सॉवरेन शक्ति को उफान में छोड़ देता है। उसके रैंक 8 सॉवरेन क्षेत्र का भयानक दबाव बिना किसी चेतावनी के फैल जाता है। अंतरिक्ष फटने लगता है। चू टावर हिंसक रूप से कांप उठता है। वो उग्र स्पिरिट लाइट के 100 मीटर ऊंचे अवतार में बदल जाता है। एक विशाल ब्लेड पकड़कर दहाड़ते हुए उसे मेरी तरफ घुमाता है। ये एक ही बार 10 मील के दायरे की सारी स्पिरिट एनर्जी खींच लेता है। हे भगवान, एक रैंक 8 फाइटर का किलिंग ब्लो, क्या वो इसे रोक पाएगा? 1 बिलियन लोग अपनी सांस रोक लेते हैं। उस विनाशकारी वार का सामना करते हुए मैं बचता नहीं हूँ, बल्कि मैं बेहद बेहद निराश दिखता हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ। उधार की ताकत से अपने लेनदार को मारने की कोशिश। तुम्हारी मूर्खता सचमुच सीमा पार कर चुकी है। ब्लेड मेरी खोपड़ी से आधा मीटर दूर है। रैंक 8, मृत्यु खतरा पाया। हिंसक प्रतिरोध, क्रॉस रैंक जजमेंट अथॉरिटी अनलॉक। मैं धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाता हूं और उस विशाल अवतार पर पूरी आसानी से दबाव डाल देता हूं। घुटनों पर गिरो। 2 शब्द जैसे दिव्य कानून अस्तित्व में बोले गए हों। बैंग, कुचल देने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक पल में नीचे गिरती है। 100 मीटर का अवतार टूटता और बिखरता जाता है, रोशनी की बारिश में घुलते हुए। विक्टर चू की आभा ढह जाती है। एक अजय शक्ति उसे नीचे दबाती है और जमीन में गाड़ देती है। बूम, छत में विशाल गड्ढा बन जाता है, 10 मीटर से भी ज्यादा गहरा। एक अद्वितीय रैंक 8 फाइटर को एक हाथ से जमीन में दबा दिया गया। भीड़ सिहर उठती है। 1 बिलियन लोगों की खोपड़ी शून्य पड़ जाती है। तुम आखिर किस तरह के राक्षस हो? क्लिक क्लिक। मैं हवा में कदम रखता हूं और धीरे धीरे गड्ढे के किनारे उतरता हूं। विक्टर चू बुरी तरह टूटा हुआ गड्ढे के तल में फैला पड़ा है। उसका चेहरा शुद्ध भय से भरा हुआ, ठंडे पसीने में डूबा हाफता हुआ, बेतहाशा पीछे रेंगने की कोशिश कर रहा है। नहीं, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं भुगतान करूंगा। मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं, मेरे जूते कंक्रीट पर दबाव डालते हुए। मेरा दायां हाथ खाली हवा को पकड़ता है और काले सुनहरे कार्मिक कानून से बनी एक तलवार मेरी पकड़ में प्रकट हो जाती है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं जजमेंट ब्लेड उठाता हूं। मेरी आंखों में दया का एक भी निशान नहीं। मेरा लेजर नकली भुगतान स्वीकार नहीं करता। जैसे ही मैं विक्टर चू की शक्ति के आर पार कार्मिक जजमेंट ब्लेड घोंपने वाला होता हूं, गर्र गर्र, राजधानी के ऊपर आसमान को कुछ चीर देता है। एक अकल्पनीय शक्ति द्वारा फाड़ दिया गया। 10,000 मीटर शुद्ध सुनहरी रोशनी झरने की तरह नीचे बरसती है। एक विशाल आदेशात्मक रैंक 9 दिव्य आवाज पूर्ण अधिकार के साथ स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठती है। उद्दंड बालक, जहां दया संभव हो वहां दया दिखाओ, पीछे हट जाओ। बूम, जिस क्षण वो दिव्य आवाज नीचे गिरती है, पूरी दुनिया को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने गुरुत्वाकर्षण का स्विच दबा दिया हो। जैसे ही वो दिव्य आवाज गूंजी, पूरी दुनिया पर मानो गुरुत्वाकर्षण का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे शहर के करोड़ों लोग और स्क्रीन पर देख रहे अरबों दर्शक, सबकी टांगे एक साथ जवाब दे गई। हर कोई घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। यही है रैंक 9। यही है दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके योद्धा की पूर्ण दर्शक। मैंने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। राजधानी के ऊपर 10,000 मीटर ऊंचाई पर सुनहरी रोशनी का समुद्र चमक रहा था। उस रोशनी के बीच 1000 मीटर विशाल सुनहरा अवतार पद्मासन में बैठा था। उसके चारों ओर 9 5 पंजों वाले स्वर्ण ड्रैगन घूम रहे थे। उसने अभी तक कोई चाल भी नहीं चली थी, फिर भी 100 मील के भीतर का अंतरिक्ष दबाव से टूटने
फटने लगा था। हे भगवान, ये तो रैंक 9 डिवाइन वॉरलॉर्ड है, लॉर्ड साइलस शेन, राष्ट्र का रक्षक। पूरा इंटरनेट फट पड़ा। आम लोगों के लिए ये बूढ़ा आदमी ही आसमान था, वही कानून था। नीचे गड्ढे में पड़ा विक्टर चू, जो अभी मौत का इंतजार कर रहा था, अचानक पागल कुत्ते की तरह चीख उठा। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं, फिर भी वो पूरी ताकत से आसमान की तरफ चिल्लाया, लॉर्ड डिवाइन वॉरलॉर्ड, मुझे बचाइए, ये राक्षस नरसंहार करने वाला है, इसे तुरंत दबाइए। ऊपर सुनहरा अवतार धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। 2 सुनहरी किरणें सीधे मुझ पर आकर टिक जाती हैं। एक नजर और मेरे आसपास का गुरुत्व 100 गुना बढ़ जाता है। पास खड़े चू कबीले के लोग खून उगलते हुए जमीन पर दब जाते हैं, लेकिन मैं, जो उस दबाव के ठीक केंद्र में खड़ा था, घुटनों पर नहीं झुका। मेरे सिलवाए हुए सूट का किनारा तक नहीं हिला। सिस्टम के एब्सोल्यूट डोमेन के सामने ये तथाकथित रैंक 9 दबाव कुछ भी नहीं था। ऊपर से अवतार की आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जैसे कोई राजा किसी भिखारी पर एहसान कर रहा हो। मैंने तुम्हारी लेजर देख ली है। विक्टर चू ने सच में नागरिकों की बलि दी है। हाँ, वो दोषी है। वो एक पल रुका, लेकिन ये कर्ज 50 साल पुराना है। इन 50 वर्षों में उसने उत्तरी सीमा की रक्षा की है। उसकी उपलब्धियां उसके अपराधों की भरपाई करती हैं। उसकी आवाज और कठोर हो गई। मानवता कमजोर हो रही है। डाशिया साम्राज्य रैंक 8 योद्धा को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। सभी लोगों की भलाई के लिए मैं आज ये कर्ज रद्द करता हूँ। तुम पीछे हट जाओ। सामान्य इंसान होता तो ये अपमान निगलना पड़ता। आखिर डिवाइन वॉरलॉर्ड के सामने कौन खड़ा हो सकता था? गड्ढे में पड़ा विक्टर चू अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। सुना तुमने लिनियोआन? लॉर्ड डिवाइन वॉरलॉर्ड बोल चुके हैं, मेरा कर्ज माफ हो गया, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी घिनौनी हंसी गूंजने लगी। मैंने सिर झुका लिया। मेरे कंधे हल्के से कांपे। फिर मेरे गले से धीमी हंसी निकली और अगले ही पल वो हंसी पागलों की तरह गूंज उठी। मैंने चश्मा ऊपर सरकाया। मेरी आंखों की शांति अब ऐसी हत्या की इच्छा में बदल चुकी थी जो रैंक 9 डिवाइन वॉरलॉर्ड से भी 100 गुना ज्यादा डरावनी थी। कर्ज माफ। मैंने आसमान की तरफ देखा। मेरी आवाज सिस्टम के कानून से गूंजती हुई बिजली बन गई। तुम होते कौन हो? ब्लैक मार्केट का कर्ज रद्द करने वाले। पूरा संसार शांत हो गया। अरबों दिल धड़कना भूल गए। मैं एक रैंक 9 डिवाइन वॉरलॉर्ड की तरफ उंगली उठाकर उसे गाली दे रहा था। साइलस शेन का अवतार गुस्से से कांप उठा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। गुस्ताख, तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो? आज मैं तुम्हें देशद्रोह के अपराध में। मुझे तुम्हारे भाषण सुनने का समय नहीं है। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मेरी आवाज इतनी बेरहम, इतनी अपमानजनक थी कि उसने उस बूढ़े आदमी की बाकी बातें उसके गले में ही रोक दी। तुम्हें जनता की भलाई की इतनी चिंता है ना, तो आंखें खोल कर देखो मैं कलेक्शन कैसे करता हूँ। मेरे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि साइलस शेन की जलती हुई निगाहों के सामने, अरबों दर्शकों की चीखों के बीच, मैंने ब्लैक गोल्ड कर्मिक जजमेंट ब्लेड उठाई, उसे सीधे विक्टर चू के सीने पर तान दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ताकत से घोंप दिया। धड़ाम! ब्लेड उसका दिल चीरती हुई जमीन में धंस गई। विक्टर चू खून भरी आंखों से मुझे घूरता रह गया। मरते वक्त भी उसे यकीन नहीं हुआ कि मैंने सच में डिवाइन वॉरलॉर्ड के सामने उसे मार दिया। इंटरेस्ट कलेक्टेड। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैंने ब्लेड मोड़ी। बूम! विक्टर चू वहीं फट गया। मैंने उसके शरीर से जलता हुआ रैंक 8 कोर निकाला पूरी दुनिया के सामने और उसे सीधे निगल गया। उसकी जंगली शक्ति मेरे अंदर परमाणु विस्फोट की तरह फटी। मेरी शक्ति उछलने लगी। रैंक 7 मिड, रैंक 7 पीक, हाफ स्टेप रैंक 8। पूरे इंटरनेट की सोच टूट चुकी थी। उधर साइलस शेन गुस्से से कांप रहा था। वो दिव्य दंड देने ही वाला था कि मैंने धीरे से रुमाल निकाला, उंगलियों से खून साफ किया। फिर मैंने अपना लेदर ब्रीफ केस खोला और वो ब्लैक मार्केट लेजर बाहर निकाली जिससे हल्की लाल चमक निकल रही थी। मैंने उसे पेज नंबर 1 पर खोला, फिर सीधे आसमान की तरफ देखा। मेरे होठों पर हड्डियां जमा देने वाली मुस्कान उभर आई। मुझे जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ कर्ज के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ। लॉर्ड डिवाइन वॉरलॉर्ड, लगता है आपकी पेमेंट डेडलाइन आ चुकी है। दुनिया फिर से शांत हो गई। हर इंसान का दिमाग शून्य पड़ चुका था। उसने अभी अभी रैंक 8 योद्धा को मार दिया था और अब वो पूरे डाशिया साम्राज्य के एकमात्र भगवान से कर्ज वसूलने जा रहा था। तुम मरना चाहते हो? आसमान में अवतार पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा। आकाश फट गया। राजधानी के ऊपर हजारों मीटर लंबी शून्य दरार खुल गई। 1 लाख पहाड़ों जितना दबाव धरती पर टूट पड़ा। 30 मील के भीतर हर कांच की इमारत धूल बन गई। धरती पागलों की तरह टूटने लगी। साइलस शेन का असली रैंक 9 शरीर सील तोड़कर बाहर आ गया। एक धूसर वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी हवा से नीचे उतरा। उसका हर कदम अंतरिक्ष को कांपने पर मजबूर कर रहा था। 100 साल में तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की है। साइलस शेन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी लाश को देख रहा हो। तुम्हें लगता है कुछ अजीब कानून मिल गए तो तुम रैंक 9 को चुनौती दे सकते हो?
हो? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा सच्चा भगवान कैसा होता है। उसने हाथ उठाया। शुद्ध विनाश के नियमों से बना एक गोला तेजी से फैलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो मुझे और आधी राजधानी को मिटा देता, लेकिन मैंने उस गोले की तरफ तक नहीं देखा। मैंने बस अधीर होकर आह भरी और अपनी लंबी उंगलियों से लेजर को पहला पन्ना पलटा। भगवान! मैंने चश्मा ऊपर सरकाया। मेरी आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। 100 साल पहले तुम जांगन की झुग्गियों में भीख मांगने वाले एक अपंग भिखारी थे। तुम्हारी शक्ति टूटी हुई थी और तुम खाने के टुकड़ों के लिए आवारा कुत्तों से लड़ते थे। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। आखिर किसने तुम्हें यह भ्रम दे दिया कि उधार के पैसों पर साम्राज्य खड़ा करने वाला एक चूहा खुद को भगवान कह सकता है? इंटरनेट फट पड़ता है, किसी को यकीन नहीं होता। ऊपर शांत और संत जैसे दिखने वाले साइलस शेन के चेहरे पर झटका आता है। उसकी आंखों में गहरी ग्लानि और जानलेवा गुस्से की चमक गुजरती है। झूठ फैलाने वाले, मर जाओ। विनाश का गोला नीचे गिरता है। मैंने तुमसे कहा था, ये पूरी दुनिया के लिए कानून का सार्वजनिक पाठ है। मैं लेजर का पहला पन्ना फाड़ता हूं और उसे आसमान में उछाल देता हूं। सिस्टम, मैक्सिमम अथॉरिटी, कार्मिक ट्रेस फोर्स, ब्रॉडकास्ट टू ऑल। एक ऐसी शक्ति फट पड़ती है जो आयामों से परे है। वो रैंक 9 विनाश गोला हवा में ही जम जाता है, जैसे किसी ने पॉज दबा दिया हो। पूरी तरह स्थिर। फिर दुनिया की हर स्क्रीन और हर आसमानी प्रोजेक्शन पर दृश्य बदल जाता है। 100 साल पहले एक लंगड़ाता हुआ जवान आदमी हूबहू साइलस शेन जैसा पानी की बाल्टी में सॉसेज के टुकड़े ढूंढ रहा है। तूफानी रात में वो पहली पीढ़ी के ब्लैक मार्केट मास्टर के पैरों में घुटनों के बल गिरता है। खून लाल कॉन्ट्रैक्ट खुद को हर दर्शक की आंखों में जला देता है। लोन आइटम, सुप्रीम ट्रेजर, द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोलैटरल। साइलस शेन की आत्मा उसकी आने वाली हर जिंदगी में चुकाया जाएगा 50 साल में। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर शरीर और आत्मा नष्ट। दृश्य फिर बदलता है। 50 साल पहले साइलस शेन, अब एक मशहूर हीरो, ब्लैक मार्केट मास्टर के बंद साधना में जाने का इंतजार करता है। फिर वो जहरीली ब्लेड अपने उपकारी की छाती में घोंप देता है। चेहरा जहरीली नफरत से मुड़ा हुआ। चुकाऊं? मैं अब साइलस शेन हूं। मैं तुम्हारा कर्ज क्यों चुकाऊं? मर जाओ। दृश्य खत्म हो जाता है। पूरे आसमान और धरती में सिर्फ भारी सांसों की आवाज बचती है। आस्था टूट चुकी है। दाक्सिया साम्राज्य का रक्षक देवता एक धोखेबाज कर्ज घोर है जिसने अपने ही उपकारी की हत्या कर दी। दर्शकों का गुस्सा आसमान चूमता है। साइलस शेन की तरफ उठती हर नजर में सिर्फ शुद्ध नफरत है। खामोशी। तुम सब कीड़े अपने मुंह बंद करो। उसकी आखिरी नकली परत भी सबके सामने फट जाती है। साइलस शेन पूरी तरह टूट जाता है। उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी फटकर बिखर जाती है और उसकी जगह धनी बदबूदार काली दैत्य ऊर्जा ले लेती है। उसका चेहरा राक्षस जैसा विकृत हो जाता है। वो पागल कुत्ते की तरह दहाड़ता है। तो क्या हुआ? अगर मैंने उन्हें मार दिया तो क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें मारकर पूरे शहर का कत्लेआम कर दूं तो ये कार्मिक धागा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। गर। आसमान पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। 10,000 मीटर ऊंचा काला कमल दानव अवतार धरती से उठता है। रैंक 9 अल्टीमेट टेक्निक, वर्ल्ड एंडिंग ब्लैक लोटस डोमेन। गुरुत्वाकर्षण 1000 गुना बढ़ जाता है। इमारतें टूट जाती हैं। 10 लाख लोग खून उगलते हैं। वो पूरे शहर का नरसंहार करने वाला है। 1 अरब लोगों पर निराशा छा जाती है। आधा कदम रैंक 8। कोई पीक रैंक 9 की दुनिया खत्म करने वाली चाल के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? लेकिन तूफान के बिल्कुल केंद्र में मेरी आंखों में सिर्फ एक मरे हुए वस्तु को देखने वाली ठंडी बेरुखी है। बिना घबराए मैं चमड़े का ब्रीफ केस धरती पर रख देता हूं। फिर दोनों हाथ उठाता हूं। क्लिक। मैं अपने सूट का पहला बटन खोलता हूं। क्लिक। दूसरा। मैं सिलवाया हुआ सूट उतारकर जमीन पर फेंक देता हूं। टाई ढीली करता हूं और अपने गोल्ड रिम चश्मे ऊपर चढ़ाता हूं। ये सूट सिर्फ अच्छे क्लाइंट्स के साथ बिजनेस करने के लिए है। मेरी आवाज धीमी है लेकिन प्रलय की दहाड़ को चीर देती है। क्योंकि तुमने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया है तो अब हम ब्लैक मार्केट के अंतिम दिवालियापन प्रोटोकॉल पर चलते हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाता हूं। ऊपर से उतरते विशाल काले कमल की ओर सीधा इशारा करता हूं और ऐसे शब्द बोलता हूं जिनसे दुनिया के कानून कांप जाते हैं। सिस्टम, मैक्सिमम जजमेंट डायरेक्टिव, फोर्स्ड बैंक्रप्सी लिक्विडेशन, एक्टिवेट। धरती पर समय पूरी तरह रुक जाता है। टूटे पत्थर हवा में लटक जाते हैं। खून बीच नहीं जम जाता है। फिर एक आयामी प्रहार उतरता है। मेरी हथेली काले सुनहरे डेटा की धारा में फट पड़ती है जो फैलकर पूरे आसमान को ढकने वाला विशाल लिक्विडेशन स्टेटमेंट बन जाता है। ब्लैक लोटस उस स्टेटमेंट से टकराता है। कोई विस्फोट नहीं, सिर्फ खराब कोड जैसी चटकने वाली आवाज। देनदार की संपत्ति मिली। रैंक 9 ब्लैक लोटस। अनुमानित मूल्य नगण्य। ऑपरेशन निष्पादित। जबरन जब्ती। बकाया ब्याज में काटा गया। क्रैक क्रैक। साइलस शेन की अल्टीमेट टेक्निक 100 साल की क्रूर साधना से बनी शक्ति रंगहीन पिक्सल मोज़ेक की तरह घुलने लगती है। कोड की बारिश बनकर बिखरती जाती है। ये लड़ाई नहीं है। ये ऐसा है जैसे कोई एडमिन बैकएंड से डेटा डिलीट कर रहा हो। एब्सोल्यूट रूल डोमिनेंस। नहीं, असंभव। ये क्या है? साइलस शेन का साहस पूरी तरह टूट जाता है। वो घूमकर स्पेस फाड़कर भागने की कोशिश करता है लेकिन सारी जगह लॉक हो चुकी है। उसके हर कानून ने काम करना
करना बंद कर दिया है। दिवालियापन प्रक्रिया शुरू। कर्जखोर संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके पीछे से भूत जैसी फुसफुसाहट उठती है। साइलस शेन की त्वचा सिहर उठती है। वो घूमता है और मैं पहले से ही उसके ठीक पीछे खड़ा हूँ। लिन युआन, बात करते हैं। मैं चुकाऊंगा, मैं तुम्हें सब लौटा दूंगा। एक रैंक 9 दिव्य योद्धा हवा में घुटनों पर गिर जाता है, चेहरा आंसुओं और नाक के पानी से भरा हुआ। मौत के आयामी प्रहार के सामने वो फिर वही दयनीय भिखारी बन जाता है जो कभी था। तुम मेरा पैर चुकाओगे? 1 अरब लोगों की सुन्न निगाहों के सामने मैं एक शब्द भी नहीं बोलता। मेरा दाहिना हाथ आगे बढ़ता है। मेरी हड्डियों जैसी पतली सटीक हथेली बिना भावना वाली सर्जिकल ब्लेड की तरह सीधी घुसती है और उसकी अटूट रैंक 9 छाती को बेध देती है। साइलस शेन एक भयानक चीख छोड़ता है। सुनहरा दिव्य खून फव्वारी की तरह बाहर निकलता है। मेरी 5 उंगलियां उसके शरीर के अंदर कसकर बंद हो जाती हैं, एक क्रिस्टल को पकड़ते हुए जो 7 रंगों वाली दिव्य रोशनी से धड़क रहा है। हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिव्य खून मेरे गाल पर बिखरता है, मेरे शांत चेहरे को पूरी तरह खूंखार बना देता है। मैं उसके कान के पास झुकता हूँ, होठों पर क्रूर मुस्कान। तुमने जो उधार लिया था वो एक दिल था। मेरा हाथ बाहर की ओर झटका मारता है। अब वापस करो मूलधन और ब्याज। इसके साथ ऐसी आवाज गूंजती है जो हर इंसान की रूह तक जमा दे। मेरा लंबा पीला हाथ टील की पकड़ जैसा स्थिर साइलस शेन की छाती में गहराई तक धस जाता है और मुट्ठी जितने बड़े 7 रंगों की रोशनी छोड़ते क्रिस्टल को पकड़कर अपनी हथेली में कुचल देता है। सुप्रीम कोलेटरल, हार्ट ऑफ द वर्ल्ड सफलतापूर्वक निकाला गया। जिस पल वो दिल उसके शरीर से बाहर निकलता है, पूरी तबाही भरी चीख साइलस शेन के गले से फूट पड़ती है। दुनिया की सबसे निराशाजनक चीख, वो शक्ति का स्रोत जिसने पूरे 100 साल तक उसका साथ दिया, वो चीज जिसे वो अपनी जिंदगी और अपने विश्वास की तरह मानता था, उसे उससे जबरदस्ती छीन लिया गया है। गरर गरर। जैसे ही हार्ट ऑफ द वर्ल्ड निकाला जाता है, पूरे आसमान और धरती पर अजीब घटनाएं फूट पड़ती हैं। वो अजय रैंक 9 दुनिया खत्म करने वाला ब्लैक लोटस जो राजधानी के ऊपर मंडरा रहा था, हवा में बुरी तरह कांपने लगता है, जैसे किसी मशीन का मुख्य इंजन निकल गया हो। पूरे 3 लंबे सेकंड्स तक, फिर धमाके के साथ अनगिनत काली धुंध में फट जाता है जो धीरे धीरे शून्य में गायब हो जाती है। फिर बिना किसी चेतावनी के आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये खुद स्वर्ग के नियम है। रो रहे हैं, नहीं प्लीज उसे वापस दो, वो मेरा दिव्य कोर है, वो मेरी जिंदगी है। एक पल में साइलस शेन का शरीर जो अभी भी हवा में तैर रहा था, नंगी आंखों से दिखने वाली गति से सड़ने लगता है। भयानक पतन। पवित्र सुनहरी रोशनी के 9 छल्ले एक एक करके टूट जाते हैं। उसका शरीर जो पहले ठोस ढले सोने जैसा था, एक पल में फीका और खोखला हो जाता है, सूखी लकड़ी जैसा भुरभुरा। उसके पूरे सिर के काले बाल आधे सेकंड से भी कम समय में सूखी घास जैसे सफेद हो जाते हैं। वो कभी दिव्य और संत जैसा चेहरा एक पल में बुढ़ापे के दागों से भर उठता है। रैंक 9 पीक, रैंक 8, रैंक 7, रैंक 3, फिर शक्तिहीन। पूरी मानवता के 1 अरब लोगों की जमी हुई स्तब्ध निगाहों के सामने डैक्सिया साम्राज्य का ये कभी अछूता रक्षक फटे गुब्बारे की तरह पिचक जाता है। बस कुछ सांसों में मैंने उसे वापस उसकी असली हालत में पहुंचा दिया। 100 साल पहले का टूटा हुआ भिखारी जो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता था। धम। सारी आध्यात्मिक शक्ति छिन जाने के बाद सफेद बालों वाला हड्डियों जैसा पतला साइलस शेन सूखी टहनी की तरह नीचे गिरता है, सीधे आसमान से गिरकर नीचे कीचड़ भरे मलबे में जा टकराता है। वो हांफता और कांपता है। उसका पूरा शरीर ऐसे फड़क रहा है जैसे किसी को दौरा पड़ रहा हो, और उन आंखों में जो कभी हर चीज को तुच्छ समझती थीं, अब सिर्फ अंतहीन डर और निराशा बची है। मौत जैसी खामोशी। दुनिया भर के 1 अरब दर्शक, डैक्सिया साम्राज्य की सुप्रीम कमांड के दर्जनों 5 स्टार जनरल। इस पल हर इंसान बोलने की क्षमता खो देता है। लॉर्ड डिवाइन वॉरलॉर्ड को खाली कर दिया गया। एक चाल, सिर्फ एक चाल में रैंक 9 दिव्य अस्तित्व की सारी शक्ति छीन ली गई। वो आदमी जिसे लिन युआन कहते हैं, वो आखिर किस तरह का राक्षस है? लेकिन राजधानी के दृश्य पर मैं जमीन पर पड़े साइलस शेन की तरफ देखता तक नहीं। मैं एक हाथ में हार्ट ऑफ द वर्ल्ड पकड़े हूँ, उससे भयानक दबाव निकल रहा है, जबकि दूसरा हाथ सफेद रुमाल निकालकर मेरी उंगलियों से खून का निशान साफ करता है। मेरी सफेद शर्ट बिल्कुल साफ, मेरे गोल्ड रिम चश्मे ठंडी तेज रोशनी परावर्तित कर रहे हैं। शालीनता, पूर्ण शालीनता। मैं रुमाल को लापरवाही से साइलस शेन के पेड़ की छाल जैसे बूढ़े चेहरे पर फेंक देता हूँ। मेरी आवाज में कोई लहर नहीं। इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, सिर्फ अच्छे क्लाइंट होते हैं जो समय पर भुगतान करते हैं, और कर्जखोर जिन्हें लिक्विडेट करना पड़ता है। तुमने 100 साल की महिमा चुराई, अब जागने का समय है। जैसे ही ऑनलाइन हर इंसान की दुनिया की समझ पूरी तरह टूटती है, अचानक पूरी राजधानी में एक तेज अधिकतम स्तर का एयर डिफेंस अलार्म चीख उठता है। मैक्सिमम रेड अलर्ट चेतावनी। राजधानी की बाहरी रक्षा दीवार ऑफलाइन हो चुकी है। रैंक 9 दबाव समाप्त। गर गर गर। चीखते अलार्म के नीचे धरती बुरी तरह कांपती है। ये भूकंप नहीं, ये करोड़ों विशाल जीवों का धरती पर दौड़ना है। राजधानी के बाहर अथाह अबिस जो पूरे 50 साल से शांत था, अब उबल उठता है। गहरे अंधेरे में छिपे किंग क्लास दैत्य, जिस पल उन्हें एहसास होता है कि साइलस शेन की मौजूदगी पूरी तरह गायब हो चुकी है, वो आसमान हिला देने वाली खुशी की दहाड़े छोड़ते हैं। क्षितिज के किनारे धरती से आसमान तक उठती काली ज्वार दिखाई देती है। घना आसमान ढक देने वाला करोड़ों राक्षसी जीवों का झुंड। वो अब बिना सुरक्षा वाली राजधानी
राजधानी की ओर इतिहास में कभी न देखी गई लहर की तरह टूट पड़ते हैं। ये बीस्ट टाइड है, दुनिया खत्म करने वाली बीस्ट टाइड। हे भगवान, आगे 10 से भी ज्यादा SSS रैंक बीस्ट किंग है। राजधानी खत्म हो गई। जो दर्शक अभी कुछ सेकंड पहले लाइव स्ट्रीम देख रहे थे वो पूरी निराशा में डूब जाते हैं और वहां कीचड़ भरे मलबे में अपने दिव्य कोर से वंचित साइलस शेन शहर के बाहर दैत्य दहाड़े सुनता है और उसका बूढ़ा चेहरा विकृत हो उठता है। वो पागलों जैसी टूटी हंसी हंसने लगता है। लिन युआन, तुम जीत गए तो क्या हुआ? तुमने मेरा दिव्य कोर छीन ली तो क्या हुआ? 50 साल तक मेरी मौजूदगी ने ही अब इसको रोके रखा। अब जब मैं खत्म हो गया हूं, उन राक्षसों को किसी चीज का डर नहीं। साइलस शेन अपनी बची हुई आखिरी ताकत एक अंतिम श्राप में उड़ेल देता है। आंखों में जहरीली नफरत जलती हुई। मेरे बिना इस शहर के 30 मिलियन नागरिकों में से हर एक मर जाएगा। पूरा दाक्षिया साम्राज्य मेरे साथ दफन हो जाएगा। लिन युआन, यही तुम्हारी जबरन वसूली की कीमत है। निराशा, हड्डियां जमा देने वाली निर्दयी निराशा पूरी राजधानी पर बर्फीले तूफान की तरह टूट पड़ा। आसमान में शहर के बाहर 10 से ज्यादा विशाल SSS रैंक बीस्ट किंग अपनी आसमान ढक देने वाली हड्डियों जैसी पंख फैलाते हैं, मुंह से विनाशकारी ऊर्जा किरणें छोड़ते हुए रक्षा पंक्तियों पर बेरहमी से हमला कर धाम 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 आग आसमान तक उठ जाती है। मानवता की सबसे श्रेष्ठ भक्तरणबंद इकाइयां SSS रैंक बीस्ट किंग के संपर्क में आते ही टूट जाती हैं, एक पल में मिट जाती हैं। और इस तरह 1 अरब दर्शकों और राजधानी के हर नागरिक का गुस्सा जो साइलस शेन पर था तुरंत मेरी तरफ मुड़ जाता है, असीम डर और नफरत में बदल जाता है। लिन युआन, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें अभी वसूली क्यों करनी थी? अगर तुम्हें उसे मारना ही था तो बीस्ट टाइड को पीछे धकेलने के बाद इंतजार कर सकते थे। अब लॉर्ड डिवाइन वॉरलॉर्ड चला गया और हम सब खत्म हो गए। तुम राक्षस हो। तुमने अपना कर्ज वसूलने के लिए पूरी मानवता की बलि दे दी। हर दिशा से नैतिक दबाव का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ता है। पूरे इंटरनेट से आती आरोपों की आवाजें सुनते हुए कीचड़ में पड़ा साइलस शेन और पागलों की तरह हंसने लगता है। सुना तुमने लिन युआन? तुमने मेरी शक्ति छीन ली और हीरो बनने की बजाय इतिहास के खलनायक बन गए। मेरे साथ नर्क में चलो। लेकिन इस नैतिक निंदा के तूफान के सामने, शहर की दीवारों के बाहर दहाड़ती नफरत के सामने मैं ऊंचे मलबे पर बिना किसी अपराध बोध या घबराहट के खड़ा रहता हूं, बल्कि मेरे होठों पर बेहद अजीब ठंडी मुस्कान उभरती है। इतिहास का खलनायक। मैं अपने गोल्ड रिम चश्मे ऊपर चढ़ाता हूं और स्क्रीन पर चिल्लाते उन सारे मूर्खों को देखता हूं। तुम्हें किसने बताया कि साइलस शेन कभी तुम्हारा रक्षक था? मैं बिना जल्दबाजी के काले चमड़े के ब्रीफकेस तक चलता हूं और पूरी दुनिया के सामने धीरे से उसकी जिप खोलता हूं। 50 साल पहले साइलस शेन हार्ट ऑफ द वर्ल्ड को बचाए रखने की बेताब कोशिश में और पिछले ब्लैक मार्केट मास्टर के शिकार से बचने के लिए उसने खुद एक अतिरिक्त कोलैटरल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, अपनी भुगतान अवधि टालने के लिए। मैं अपने लंबे उंगलियों वाले हाथ को ब्रीफकेस के अंदर डालता हूं और एक अजीब सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ पार्चमेंट कर्ज अनुबंध बाहर निकालता हूं, जिस पर एक चकाचौंध कर देने वाली मोहर लगी है। सिस्टम अथॉरिटी, मैक्सिमम ग्लोबल रेजोल्यूशन। इन मूर्खों को अच्छी तरह देखने दो। मैं उस पार्चमेंट को हवा में उछाल देता हूं और वो तुरंत एक सुनहरे घोषणा बोर्ड में फैल जाता है जो राजधानी के पूरे आसमान को ढक लेता है। जैसे ही उसकी सामग्री हर दर्शक की आंखों में प्रतिबिंबित होती है, चीखती गालियां पूरी तरह रुक जाती हैं। स्थगित भुगतान गिरवी अनुबंध। कर्जदार साइलस शेन। गिरवी डाशिया साम्राज्य की पूरी राजधानी, जिसमें शहर की दीवारों के भीतर रहने वाले सभी 38 मिलियन लोग, सभी स्पिरिटवेन जमा, सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं। शर्तें, इस अनुबंध के प्रभाव में आते ही राजधानी और उसके भीतर मौजूद सभी जीवित प्राणी पूरी तरह ब्लैक मार्केट की संपत्ति होंगे। साइलस शेन की तथाकथित राजधानी की रक्षा असल में ब्लैक मार्केट के लिए गिरवी संपत्ति की रखवाली थी, नागरिकों की रक्षा नहीं। उस खुलासे का झटका हर दर्शक की छाती पर हथौड़े की तरह पड़ता है। सच, 50 साल पहले इस बूढ़े आदमी ने पूरी राजधानी को पैक करके सौंप दिया था ब्लैक मार्केट को गिरवी। उसने हमें बेच दिया। उसने 30 मिलियन जिंदा लोगों को गिरवी रख दिया। जनमत फिर विस्फोट कर उठता है। वहां कीचड़ में पड़े साइलस शेन का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ जाता है। उसका सबसे बड़ा राज पूरी तरह उजागर हो चुका है। मैं ऊपर से उसकी तरफ देखता हूँ, हाथ बढ़ाता हूँ और अपनी उंगलियां चटकाता हूँ। स्नैप! अब तुम सबने साफ देख लिया। मेरी आवाज में बेशर्म निश्चितता भरी है। ब्लैक मार्केट के अंतिम दिवालिया परिसमापन प्रोटोकॉल के अनुसार साइलस शेन ने अपना अनुबंध तोड़ा है, इसलिए गिरवी संपत्ति को बलपूर्वक जब्त किया जाता है। इस पल से ये राजधानी, इसका हर एक इंच मेरी निजी संपत्ति है। तभी दुनिया हिला देने वाली चीख शहर के बाहर से आती है। 800 मीटर से लंबा एक SSS रैंक विश्व विनाशक थंडर ड्रैगन रक्षा की आखिरी लाइन तोड़ देता है और बिजली के तूफान के साथ राजधानी की ओर बढ़ता है, मुझसे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। लेकिन मैं गरजती हवाओं में खड़ा धीरे से अपना बायां हाथ उठाता हूं, अपनी हथेली में रखे हार्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखता हूं। मेरी जमीन, मेरी निजी संपत्ति। कब से कुछ कूड़े के टुकड़ों को यहां आकर शोर मचाने की इजाजत मिलने लगी। शब्द शांत मुश्किल से मेरे मुंह से निकला ही था कि मैंने हार्ट ऑफ द वर्ल्ड को सीधे अपनी छाती में दबा दिया। बूम! अवशोषित नहीं, पूरी तरह फ्यूज। सिस्टम कोर कंप्लीशन प्रोटोकॉल शुरू। वर्तमान आयामी सीमाएं तोड़ी जा रही हैं 100%। एक पल में 7 रंगों वाली चकाचौंध रोशनी का स्तंभ मेरे शरीर से फूटता है और पूरे आसमान को चीर देता है। पृथ्वी की स्पिरिट एनर्जी पागल बाढ़ की तरह मेरी ओर उमड़ पड़ती है। क्रैक
क्रैक। साधना की हर सीमा मेरे पैरों तले कुचल जाती है। ट्रिपल एस रैंक विश्व विनाशक थंडर ड्रैगन जो सीधे मेरी ओर बढ़ रहा था, मेरी उपस्थिति में बदलाव महसूस करके हवा में ही रुक जाता है। उसकी विशाल खड़ी पुतलियां पूर्ण भय से भर जाती हैं। एक ट्रिपल एस रैंक बीस्ट किंग हवा में डरे हुए कुत्ते की तरह सिसक रहा है। मैं आसमान में ऊंचा तैरता हूं और धीरे से अपनी आंखें खोलता हूं। रैंक 9 से भी परे सर्वोच्च दिव्य शक्ति मुझसे बाहर फैलती है और पूरे डाशिया साम्राज्य को एक पल में ढक लेती है। मैं हल्का सा सर झुकाता हूं और शहर के बाहर उमड़ी बीस्ट टाइड को देखता हूं। मेरे होठों के कोने पर ठंडी मुस्कान उभरती है। अब समय आ गया है दिव्य लोक में जाने का और मेरा गेट तोड़ने और मेरी बाड़ नष्ट करने का मरम्मत बिल वसूलने का। जब ट्रिपल एस रैंक त्रिविश्व विनाशक थंडर ड्रैगन जो सीधा मेरी ओर झपटा था, मेरी आंखों से टकराता है। वे आंखें जिनमें अरबों सितारों की रोशनी बह रही है। उसके शरीर की हर एक स्केल खड़ी हो जाती है। वो मेरे अंदर की शक्ति महसूस कर सकता है, वो शक्ति जो दुनिया के मूल नियमों को नियंत्रित कर सकती है। रैंक 10 वर्ल्ड सॉवरेन। वो एक हताश चीख निकालता है और अपनी पूरी ताकत से मुड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं आसमान में तैरते हुए इस विशाल जीव को ठंडी उदासीनता से देखता हूं। तुमने मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और अब भागना चाहते हो? एक हाथ मेरी पैंट की जेब में। मैं बेहद आसानी से एक शब्द बोलता हूं, फ्रीज। पूर्ण नियम उतरता है। ट्रिपल एस रैंक विश्व विनाशक थंडर ड्रैगन हवा में ऐसे जकड़ जाता है जैसे एम्बर में बंद कोई कीड़ा। पूरी दुनिया के दर्शक एक साथ सांस खींचते हैं। ये जम गया। लिन युआन ने हाथ तक नहीं उठाया। उसने सिर्फ एक शब्द बोला और उसे रोक दिया। लेकिन ये तो शुरुआत है। राजधानी के बाहर करोड़ों एबिस बीस्ट पागलों की तरह शहर की दीवारों से 500 मीटर से भी कम दूरी पर दौड़ रहे हैं। साइलस चेन एक जहरीली चीख निकालता है, लिन युआन को मार डालो। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, एक इंसान 10 मिलियन बीस्ट्स को नहीं रोक सकता। एक इंसान नहीं रोक सकता। मैं ऊपर से साइलस चेन को ऐसे देखता हूं जैसे किसी मूर्ख को देख रहे हो। मैं धीरे से मुड़कर आसमान को ढकती करोड़ों एबिस बीस्ट्स की लहर की तरफ देखता हूं। मैं अपनी लंबी सफेद तर्जनी आगे बढ़ाता हूं और अपनी सोने की फ्रेम वाली ऐनक नाक पर ऊपर चढ़ाता हूं। सिस्टम अल्टीमेट अथॉरिटी, फुल मैप क्लियर। जैसे ही मेरी उंगली फ्रेम को छूती है, एक अदृश्य नियम तरंग जिसे कोई आंख पकड़ नहीं सकती मुझसे बाहर फैल जाती है। ये कोई भौतिक हमला नहीं है, ये एक आयामी प्रहार है। अगले ही पल वो अदृश्य तरंग ऊपर जमे हुए थंडर ड्रैगन को छूती है। वो विशाल जीव एक भी चीख नहीं निकाल पाता। उसका शरीर हल्की हवा में टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर जाता है और पलक झपकते ही शून्य में गायब हो जाता है। फिर वो तरंग लॉन मूवर की तरह दौड़ती बीस्ट सेना के ऊपर से गुजरती है। जो बीस्ट एक सेकंड पहले गुर्रा रहे थे और झपट रहे थे, अगले ही सेकंड गायब, राख बन चुके। कोई विस्फोट नहीं, सिर्फ एक धीमी सरसराहट जो त्वचा को सहरा दे। 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड में करोड़ों बीस्ट्स राख बन जाते हैं। जो जमीन बीस्ट्स से भरी हुई थी वो एक पल में खाली हो जाती है। साफ और सूनी, मौत जैसा सन्नाटा। पूरी धरती अपनी आवाज खो देती है। इस पल डाशिया साम्राज्य के शीर्ष जनरल्स 10 से भी ज्यादा अपने घुटनों को जवाब देते महसूस करते हैं। वे अपनी स्क्रीन के सामने जमीन पर गिर पड़ते हैं। वे खत्म हो गए। उसने अपनी ऐनक ऊपर की और पूरी एबिस बीस्ट आबादी मिटा दी। कमेंट सेक्शन जल उठता है। भगवान, असली भगवान ऐसा दिखता है। साइलस शेन मलबे में पड़ा खाली जमीन को घूरता रहता है। उसका दिल सीने में जकड़ जाता है। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। फिर उसका शरीर 2 बार कांपता है और पूरी तरह शांत हो जाता है। ये कर्जखोर डर के मारे मर गया, सचमुच पंख से भी हल्का। मैं नीचे उतरता हूँ और टूटी हुई शहर की दीवार पर उतरता हूँ। लॉर्ड सॉवरेन। इस पल शहर का हर जीवित इंसान एक साथ जमीन पर गिर पड़ता है। 10 मिलियन लोग सिर झुकाते हैं। 30 मिलियन लोग पूजा करते हैं। लेकिन मैं बस हल्का सा भौहें से कोड़ता हूँ और अपनी सफेद शर्ट से धूल झाड़ देता हूँ, चेहरे पर शुद्ध घृणा का भाव लिए। फिर मैं झुककर गहरे नीले रंग की सिलाई वाला सूट जैकेट उठाता हूँ और उसे दोबारा पहन लेता हूँ। सूट पहनते ही वो गुंडा फिर से शांत, सभ्य और प्रोफेशनल इंसान में बदल जाता है। मैं ब्रीफकेस की जिप खोलता हूँ, पुरानी पीली पड़ चुकी पृथ्वी ब्लैक मार्केट मास्टर लेजर अंदर फेंकता हूँ। फिर सितारों से चमकती बिल्कुल नई लेजर निकालता हूँ और उसे खोलता हूँ। मेरी आवाज सपाट लेकिन पूरी तरह शांत है। पृथ्वी के हिसाब खत्म हो चुके हैं। अब ऊपर देखते हैं। पृथ्वी की आपदा मेरी ऐनक को हल्का सा ऊपर चढ़ाने के साथ ही खत्म हो जाती है। पुनर्निर्माण की गति अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ती है। हैरानी की बात नहीं, क्योंकि अब हर कोई जानता है कि यह शहर कानूनी रूप से मेरा है। आधे महीने के भीतर मैं पूरी पृथ्वी के नियमों को दोबारा बना देता हूँ और कर्मिक कानून की नई व्यवस्था स्थापित करता हूँ। जो भी शक्ति पाना चाहता है उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। हिम्मत है समय सीमा पार करने की, हिम्मत है कर्ज न चुकाने की, और कर्मिक कानून उन पर बिजली की विपत्ति गिराकर उन्हें राख बना देगा। पृथ्वी पूरी तरह ब्लैक मार्केट युग में प्रवेश कर चुकी है। राजधानी के केंद्र में बादलों को चीरती नई बनी टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर मैं अपने काले सिलवाए सूट में खड़ा हूँ, हाथ में प्रीमियम डोंग पाव चाय का कप लिए। नीचे फैले शहर को देखते हुए स्कारलेट सू मेरे पीछे आकर रुकती है। वो अब पृथ्वी क्षेत्र के लिए ब्लैक मार्केट की मुख्य प्रतिनिधि है। वर्तमान भुगतान दर 100%। 3 प्राचीन मार्शल क्लैंस ने संपत्ति ट्रांसफर करने की कोशिश की, उन्हें पिछली रात खत्म कर दिया गया। अच्छा काम। मैं फाइल नहीं लेता, बस चाय की शांत चुस्की लेता हूँ। मास्टर, क्या चाय अभी भी सही तापमान पर है? उसी पल एक धीमी आवाज सुनाई देती है। कालीन पर घुटनों के
बल बैठी नौकरानी के कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत औरत और कोई नहीं, खुद क्लोई चू है। चू क्लैन के दिवालिया होने के बाद उस पर खगोलीय कर्ज होने के कारण उसे स्थायी बंधुआ सेवक घोषित कर दिया गया था। अब वो हर दिन चाय परोसती है। क्लोई चू मेरी ऊंची परछाई को चुपके से देखती है, अपने फीके होंठों को जोर से काटते हुए। काश उसने शादी का अनुबंध नहीं फाड़ा होता तो वो दुनिया के सर्वोच्च शासक की सबसे सम्मानित पत्नी होती, लेकिन अब वो सिर्फ यहाँ अपमान में घुटनों पर बैठ सकती है। बहुत गर्म। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। मैं चाय का कप कालीन पर फेंक देता हूँ। चाय क्लोई चू की ड्रेस पर बिखर जाती है। वो बुरी तरह कांप जाती है और घबराकर कालीन साफ करने लगती है। माफ कीजिए मास्टर, मैं अभी नई चाय बनाकर लाती हूँ, निकल जाओ। 3 शब्द बर्फ जैसे ठंडे। क्लोई चू ऐसे दिखती है जैसे उसे मौत की सजा से माफी मिल गई हो। वो हाथों और घुटनों के बल ऑफिस से बाहर भाग जाती है। जब कमरे में फिर से शांति लौटती है, मैं एग्जीक्यूटिव चेयर पर वापस बैठ जाता हूँ। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है। सिस्टम कोर एनर्जी पूर्ण। अल्टीमेट मॉड्यूल अनलॉक हो रहा है। इंटरस्टेलर डेट कलेक्शन मॉड्यूल सक्रिय। इस पैनल को देखते हुए मेरे होंठों के कोने पर धीरे धीरे एक खेलती हुई मुस्कान उभरती है। उस सूची में मौजूद नाम भयावह दिव्य राजा जो खुद भी कर्जखोर हैं, मेरी आंखों में जलते हैं। एक दिव्य राजा जो 30,000 साल से बकाया है। एक कीट रानी माता जिस पर 100 ट्रिलियन क्रिस्टल का कर्ज है। ये नाम इतने बड़े कि पृथ्वी डर से कांप उठे, फिर भी मेरी आंखों में जलता हुआ अजय उत्साह भर देते हैं। इतना विशाल कर्ज, अगर मैं इसे वसूल नहीं कर पाया तो ब्लैक मार्केट के साल के अंत वाले बोनस नहीं मिलेंगे। मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। कर्ज अनुबंधों से भरा चमड़े का ब्रीफ केस उठाता हूँ और बिना एक पल गवाए हाथ उठाकर हवा को चीर देता हूँ। अंतरिक्ष पुराने कपड़े की तरह फट जाता है, पूरी तरह चीर कर खुल जाता है और मेरे सामने अनंत शून्य तक फैली स्पेस टनल प्रकट होती है। बॉस, क्या आप जा रहे हैं? स्कारलेट सू की आवाज में हिचकिचाहट और श्रद्धा दोनों है। पृथ्वी अब तुम्हारी है। जो लोग भुगतान करने से बेहतर मरना समझते हैं, प्रोटोकॉल का पालन करना। मैं स्पेस रिफ्ट के किनारे रुकता हूँ, हाथ उठाकर अभ्यास की हुई सटीकता से अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करता हूँ, फिर अपनी सोने की फ्रेम वाली ऐनक के नीचे टाई सीधी करता हूँ। मेरी आंखों में सितारों की रोशनी बह रही है। मैं विशाल और अनंत ब्रह्मांड की तरफ देखता हूँ, एक निर्दयी लेकिन शांत मुस्कान। चलो, मैंने सुना है सेंटोरस सिस्टम का दिव्य राजा 30,000 साल से बकाया है। मैं अपना ब्रीफ केस उठाता हूँ, एक कदम सितारों के बीच की दरार में रखता हूँ और अपनी आवाज को धीरे धीरे पीछे तैरने देता हूँ।